ये एक बॉर्न हीलिंग कैपेबिलिटी है जो ऑलरेडी आपके पास है, बस उस चीज को इसे रीएक्टिवेट किया जाता है रेकी में अट्यूनमेंट के द्वारा। ऐसी क्या तरीके हैं रेकी के थ्रू कि वो अपनी हेल्थ को कोई भी ठीक कर सकता है? सबसे पहले डिप्रेशन का ले ले, इसको करने से आपकी एनर्जी पूरी चेंज होती है। अब तो हाथ छोड़ दीजिए। हाँ। तो ये तो सजा मिलती थी स्कूल में ऐसे ही करके, बट दिस इज सो गुड। मेन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन प्रिंसिपल क्या है, यू विल हैव टू हैव दैट इक्विवेलेंट वाइब्रेशन इनसाइड। तो वो लोग सिम्टम्स को देखकर उसे ट्रीट करते हैं, लेकिन हीलिंग जो है वो रूट कॉज को ठीक करता है। कुछ कार्मिक ब्लॉकेज होगा, कुछ टॉक्सिन्स होगा, कुछ ऑर्गन्स में कोई दिक्कत होगी, किसने किया, किसकी वजह से वो हुआ, उसको ट्रीट करते हैं। किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए या पैसा अट्रैक्ट करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं 4S की बात करूंगा, जो मैं बोलता हूँ कि सभी लोग यही चाहते हैं अपने जीवन में। एंड रिजल्ट सुख चाहिए, शांति चाहिए, सबको स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए। These are 4S। लेकिन इन 4S को मैनिफेस्ट करने के लिए 5th वाला S कोई नहीं ध्यान देता, सेवा। कार के अंदर बैठकर ये लिख रहे हैं कि सोचो और अमीर बन जाओ, जबकि उनके जेब में पैसे नहीं है, बैंकरप्ट है वो। जो इंसान एकदम बैंकरप्ट हो और वो ये सोच रहा हो कि मैं मिलियनर बन सकता हूँ और ये किताब लिखकर, तो सोचिए कि वो कॉन्शियसनेस कितना अच्छा है। अगर किसी का रिलेशनशिप बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या पार्टनर का रिलेशनशिप है, या इसको हील करने का कोई इमीडिएट टेक्निक है क्या? तो आपने स्वादिष्टान चक्र में हाथ रखा तो आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। आप अगर अपने रूट चक्र में हाथ रखते हो, करियर अच्छा होगा। हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है ना जो हमें हील कर, एक ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम है, क्योंकि रेकी हील नहीं कर रहा है। रेकी तो सिर्फ एक एनर्जी है। मेन तो हमारे अंदर डॉक्टर ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो तैयार है आपको ठीक रखने के लिए, क्योंकि भगवान ने जो हमें बॉडी दिया ना, ये पूरी तरह से डिजाइन है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, ऑटोमेटिक हील करने के लिए। और इनफैक्ट ये बीमार न पड़े ऐसे डिजाइन है। मणिपुर चक्र के बाद आता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। ओके, हार्ट चक्र आपके हार्ट से रिलेटेड है, आपके लंग्स से रिलेटेड है, कंधे से, आपके हाथ उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी, मान लो कि आपका हार्ट चक्र में डिस्टर्ब है, इसको ठीक करने से मेनली हमारी लाइफ में लव एलिमेंट आने लगता है ना। उसके बाद थर्ड आई, आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइफ के डिसीजन में काम आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो आप सोच रहे हो, तो आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन यहाँ से बैलेंस होता है। आपके आईज को रोशनी मिलती है, लोगों की स्पेक्स निकल जाते हैं। ब्रेक देने के लिए एक पॉज लेना पड़ेगा, और वो पॉज होगा 13 सेकेंड्स प्लस का। ठीक है, उसके लिए वही लॉन्ग ब्रीदिंग है। 4 सेकेंड्स इन, रोका थोड़ी देर, उसके बाद आपने उसे 8 सेकेंड्स में आउट कर दिया। अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 सेकेंड्स हो गया। जो चाहो वो पालो। मैं तो बोलता हूँ अलादीन का चिराग है, आप जो चाहे पा सकते हो। इसमें सिर्फ 3 विशेष नहीं, आप जितने विशेष पूरी कर सकते हो। ये जो एनर्जी आपकी बन रही है, इट शोज कि आपके ब्रेन से जो वाइब्रेशन निकल रहा है वो इमीडिएटली ये पकड़ रहा है और आपके माइंड को ये रीड कर रहा है। और देखिए कितने फास्ट से घूम रहा है। नाउ आप इसको बोलें स्टॉप, तो ये धीरे धीरे स्टॉप हो जाए। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमें कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा बार आया, रेकी। ये रेकी क्या होता है, रेकी कैसे काम करती है? जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बारे में, क्या रेकी भी असली में काम करती है और लोग अपने आप को हील कर पाते हैं? या लोगों की हेल्प से, किसी ट्रेनर, किसी माइंड कोच की हेल्प से क्या रेकी का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है और हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं? तो आज इसी चीज के बारे में बात करने के लिए, जो कि रेकी प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, ये आपस में कैसे ये एक सिनर्जी के साथ काम करते हैं और हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी मदद से हील कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजों पे बात करने वाले हैं। इसके लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, माइंड ट्रेनर हैं और होलिस्टिक कोच हैं, जो कि अपनी लाइफ में बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंस के बाद और एक सक्सेसफुल IF जॉब के बाद, एक्सपीरियंस के बाद आज बहुत सारे लोगों को कोच कर रहे हैं रेकी में, और आज हम इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। डॉक्टर पूरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। एंड रियली आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज यहाँ आ पाया, और ये भी एक मेरा एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली आपके ऑडियंस को पता चले कि रेकी क्या है और कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन बन सकता है। तो वो कैसे होगा यही बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मतलब आप सच बताऊं तो जैसे आपने बोला कि आपने मैनिफेस्ट किया, शायद मैंने भी आपको मैनिफेस्ट किया, क्योंकि सच में सर ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मदद कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल भी कर रहे थे।
और मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा ना दूसरों को हील करने के बारे में बात नहीं करते, है ना। तो कई बार सिर्फ हम अपनी हीलिंग, अपनी फैमिली की हीलिंग, उनके लिए अफर्मेशन, उनके लिए विजुअलाइजेशन या टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब रेकी की बात आती है, और मैंने लोगों से सुना, और जो मैंने जिन लोगों को मैं जानता हूं, जैसे आपको भी मैं जानता हूं, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ना रेकी के थ्रू इतने दूर बैठे होते हैं, और कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि मेरे लिए हीलिंग की जा रही है, और वो भी हील हो जाते हैं। तो मैं इस साइंस को समझने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और आई एम श्योर आज बहुत सारे लोगों को बहुत वैल्यू ऐड होगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो सर, मैं सबसे पहले शुरुआत इसी से करता हूं। पहले मैं ना रेकी के बारे में जानते हैं, फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम बात करेंगे। तो रेकी बेसिकली किस साइंस पर काम करती है? रेकी बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही एक्चुअली मैनिफेस्ट करने के लिए एक टूल बन जाता है। मेनली ये लॉ ऑफ एनर्जी पे काम करता है। ओके। पहले बिकॉज अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां पे भी एनर्जी है ना। हाँ। एनर्जी जब तक पॉजिटिव नहीं होगी कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन मूल फॉर्मूला यही है, मेन थियोरी यही है कि जब तक आप अपना एक अंदर इक्विवेलेंट वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करोगे, तब तक कुछ भी आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हाँ। तो रेकी जो है ये एक टाइप का एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, जो आपके अंदर की, जो कि मेन एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसे ठीक करता है। सो जो हमें मेनली ठीक करना है हमारी एनर्जी, और जो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो हमारे थॉट्स से कनेक्ट होता है, राइट। तो रेकी सबसे पहले हमारे थॉट्स को पॉजिटिव बनाता है। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग, राइट। जैसे ही हम रेकी अपनी मान लो सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, तो हम अपनी हीलिंग जब करते हैं तो हमारी एनर्जी चेंज होती है, बिकॉज हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होता है। हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हमें शांति महसूस होती है। फ्रॉम देयर इटसेल्फ हमारे अंदर हीलिंग होने लगती है, जो कि मेन ऐसा एक प्रोसेस है जो कि एंड रिजल्ट है। जो भी चीज़ें हम, कोई भी थेरेपीज आप मान लो, कोई भी आप थेरेपीज में आप ले लो, कोई एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक, ये सब अलग अलग पद्धतियां हैं जिससे हम रोगों को ठीक करने में मदद लेते हैं, राइट। उसमें क्या होता है, मेडिसिन होते हैं, औषधियां होती हैं। लेकिन रेकी में कोई औषधि नहीं है, नो मेडिसिन एट ऑल, राइट। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी है। बिल्कुल अपने हाथों से ही हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ बोलते हैं ना, सो अपने हाथ से हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। इसी हाथ से हम अपने अपनों की हीलिंग कर सकते हैं, जिसको टच कर सके। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा, दूर से भी लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड डिस्टेंस हीलिंग, दूर उपचार। ओके। और रेकी के बारे में लोग ये बोलते हैं कि रेकी शायद जापान से निकल के आया। शायद आपने भी सुना होगा, डॉक्टर मकाओ उसूई थे, आज से कोई 100 साल पहले जापान में इन्होंने इसकी पुनः खोज की, रीडिस्कवर किया। क्योंकि खोज नहीं की उन्होंने, खोज तो हमारे भारतवर्ष में हुई थी, वो भी हजारों साल पहले, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। हम सब लोग जो इस धरती पे थे, हमें उस शक्ति के बारे में कॉन्शियसली पता था। हमें पता था कि ये शक्ति हमारे अंदर है, हम उससे ठीक होते थे, हम उसी से अपनी लाइफ के सारे काम करते थे। सुख था, शांति था, स्वास्थ्य था, समृद्धि था। इतना कि सतयुग में तो देवतागण भी धरती में आना चाहते थे यहाँ के ऐश्वर्य को देखकर, राइट। फिर द्वापर युग आया, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी, लोगों को बोलते हैं ना वाइसेस आने लगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो उससे क्या हो गया, प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट युग में तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा, द्वापर युग में देख लो क्या महाभारत की लड़ाई हुई, राइट। सो ये जो धीरे धीरे डिसेंट होते जा रहे हैं, तो हमारे एनर्जी चेंज हो गई, और कलयुग में जाकर टोटली वो डोरमेंट हो गया, सुप्त अवस्था में पड़ गया। और उस चीज को डॉक्टर मकाओ उसूई ने खोज निकाला। उसे खोज निकाला कि ये सिर्फ ऋषि मुनि लोग करने वाले, या फिर देवतागण करने वाले, या फिर अवतार भगवान के हाथों में नहीं है, साधारण इंसान भी कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर ऑलरेडी है। ये एक बॉर्न हीलिंग कैपेबिलिटी है जो ऑलरेडी आपके पास है। बस उस चीज को इसे रीएक्टिवेट किया जाता है रेकी में एट्यूनमेंट के द्वारा। ये एक स्पेशल प्रोसेस होता है एट्यूनमेंट में। जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हो, जिसमें आधा घंटा लग सकता है, कोई 2 घंटे लेते हैं, कोई 3 घंटे लेते हैं, मैं आधा घंटा लेता हूँ, हाफ एन आवर, उसमें उसे रीएक्टिवेट किया जाता है। एंड देन आपके उस सिस्टम को, वो अंदर क्या है आपको पता है, और काइंड ऑफ रिसीवर है, एक रिसीवर है, ट्रांजिस्टर है, और उस चीज को ट्रांसमीटर बोल सकते हैं, राइट। उस चीज को यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाता है, और आप जब चाहे रेकी को इन्वोक कर सकते हो। एंड देन वो पावरफुल हीलिंग एनर्जी, जिसको आप डिवाइन एनर्जी बोलेंगे, वो आपके हाथों से बहती है। फिर उससे आप जो चाहे मांग लो ना, मैं बोलता हूँ जो चाहे पा सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये मैनिफेस्टेशन टूल है। इट इज नॉट कि आप सिर्फ कोई बीमारी दूर करने के लिए इसे यूज करेंगे। बीमारियां तो आप दवाइयों से भी ठीक कर लेंगे, लेकिन इससे सिर्फ बीमारी नहीं, इससे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है।
इसको मैं बोलता हूँ जीने का ढंग, अ वे ऑफ लाइफ है ये। Okay. स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं हम लोग, राइट? तो ये स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से साइंटिफिक और मॉडर्न वे में जीने का तरीका है, जिसमें आपको कोई भी धार्मिक कर्मकांड भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक साइंस है और उसको रेकी बोलते हैं, जो हमारे देश में ही पला बढ़ा, लेकिन जब तक हम विदेश से घूम के आते हुए नहीं देखते ना, हम उसका सम्मान नहीं करते। Correct. जैसे योग का जब तक योगा नहीं हो गया, हमने उसका सम्मान नहीं किया, उसी तरीके से रेकी पहले से ही यहाँ पे है। प्राण शक्ति, स्पर्श चिकित्सा, और यहाँ तक कि जो आशीर्वाद लेते रहे हैं हम अपने बड़ों बूढ़ों से, वो आशीर्वाद भी एक रेकी का एनर्जी ट्रांसफर है। जब हम किन्हीं के पैर छूते हैं तो वो एनर्जी ले रहे हैं, और ऊपर से जब वो हाथ रख रहे हैं एक सर्किट बन रहा है। तो एक साइंस है ये। तो वो तो हम हजारों साल से कर रहे हैं, आज भी तो हम पैर छूते हैं ना बड़ों का, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। तो ये जापान से थोड़ी आया, ये तो हमने सिखाया लोगों को, पूरी दुनिया को हमने दिया। इसको फिलहाल हम रेकी बोलेंगे। मैंने इसको रेकी एंड माइंड पावर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है, और वही मैं लोगों को सिखाता हूँ। पिछले 14 ईयर्स से लोगों को सिखा रहा हूँ। 24 ईयर्स से तो मैं खुद इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस क्या करता हूँ, मैं इसे जीता हूँ। आई लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। और मेरे घर में तो आपको भी पता है, मेरी वाइफ रेकी ग्रैंड मास्टर है, मेरा बड़ा लड़का जो है वो खुद एक हीलर है, उसकी स्टोरी बताऊंगा मैं। एंड मेरा छोटा लड़का अभी 15 ईयर्स का है, वो भी एक हीलर है। मतलब मेरे घर में मेडिसिन का कोई चलन ही नहीं है। तो मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए आपको अपने अंदर की वो ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम को एक्टिव रखना पड़ेगा, और उसके लिए अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअलिटी तो फॉलो करनी पड़ेगी, तब खाली वो चीज आपके लिए काम करता है। तो दैट्स हाउ रेकी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अभी ये पॉपुलर है, पूरी दुनिया में लोग करते हैं बहुत अच्छे से। एग्जैक्टली। तो ये अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक बात की कि अभी तक मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था जी, अब हो सकता है मेरे जैसे काफी सारे लोग होंगे जी, जी, जी। कि रेकी मतलब हीलिंग, हीलिंग ऑफ हेल्थ, हीलिंग फॉर हेल्थ, प्राइमरी, राइट। ये समझ रहा था, मैं भी ये समझ रहा था। लेकिन आपने बात की कि रेकी का मतलब सिर्फ हेल्थ नहीं है, ओवरऑल है। ओवरऑल, चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो लाइफ के करियर के बारे में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, चाहे आप, ऑफ कोर्स हेल्थ इज देयर एनीवे, होलिस्टिक वेलबीइंग, होलिस्टिक वेलबींग है ना, होलिस्टिक वेलबीइंग के लिए करते हैं, के लिए किया जा सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितनी इफेक्टिव है और कैसे अपनी लाइफ के सब एरियाज पर ये काम कर सकता है। एवरी एस्पेक्ट में, एवरी एस्पेक्ट ऑफ कोर्स ये काम करता है। ये इसका जीता जागता प्रमाण तो मैं खुद हूँ। ठीक है, मैंने खुद इसे जब शुरू किया था तो आई वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। दैट्स हाउ एक्चुअली आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट डिफरेंट हीलिंग टेक्निक्स। तो ये ईयर 1999 की बात है, ओके, व्हेन आई वाज इन एयरफोर्स, ओके, एंड फर्स्ट पोस्टिंग थी, और 99 में कारगिल की लड़ाई छिड़ी थी, राइट। और कारगिल की लड़ाई में मुझे भी पार्टिसिपेट करना था, क्योंकि कुछ काम थे हमें। तो हमारे एक यूनिट को एक पहाड़ी पर छोड़ दिया गया था, और वहाँ पे हम लोग वो काम कर रहे थे। और उससे पहले से ही मुझे कुछ दिक्कत आ रही थी, बिकॉज एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, काइंड ऑफ ए यंग लड़का, अभी एयरफोर्स में भर्ती हुआ है, अपने सारे घर परिवार छोड़ के, दोस्तों को छोड़ के, कॉलेज की मौज मस्ती को छोड़ के, सो मच वाज मिसिंग इन माई लाइफ। तो वहाँ उस पर्टिकुलर पोस्टिंग में होम सिक हो रहा था, फैमिलीज को मिस कर रहा था, दोस्तों को। तो आई वॉज फीलिंग लो। तो वो लो फेज मेरा ऑलरेडी चल रहा था। देन कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई, एंड उस पर्टिकुलर जगह पे जब मैं 3.5 महीने तक अलग अलग पहाड़ियों में उस टाइप के कंडीशन में जब मैं अपना ड्यूटी कर रहा था, तो उस समय और लो फील हो रही थी। क्या माहौल बनता, आप सोचोगे बमबारी हो रही है, दुनिया भर के खबरें आ रही है, आप क्या सोचोगे, राइट? करेक्ट। और ऐसे कंडीशन में जब आप टोटली नेगेटिव सर्कमस्टेंस में हो, तो आपकी एनर्जी लेवल और लो हो जाती है। हालांकि वहाँ ड्यूटी जो करना था वो मैंने किया, और हमने कारगिल की लड़ाई भी जीत ली, भारत माता की जय बोल के हम लोग वापस आए, खुश थे। लेकिन जब वापस आए तो देखा कि मेरा एनर्जी लेवल और लो हो गया, मैं और डाउन हो गया, और मुझे लगा कि मैं अब डिप्रेशन के फेज में हूँ। तो मैं डिप्रेशन में चला गया। और उस समय चूंकि मैं एयरफोर्स में था, तो मुझे नहीं बताना था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, अदरवाइज वो मेंटल असाइलम में भेज देंगे, राइट। और फिर मेरा प्रमोशन में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने बोला नहीं बताना है, मुझे दवाई भी नहीं खानी है। तो मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह सीखा, प्रैक्टिस करनी शुरू की। थोड़ा बहुत आराम मिल रहा था, बट उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। और ऐसे ही कोशिश करते करते मैंने देखा कि डिप्रेशन बढ़ता ही चला गया। और फिर मेरा थोड़ा डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सीवियर कॉन्स्टिपेशन। फिर मुझे एक खास किस्म की एलर्जी हो गई। मतलब बोलते हैं ना कि सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं होता आपको देन फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं। बीमारियाँ वही तो है, ऑल द डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, बोलते हैं ना 90% तो साइकोसोमैटिक है। और मेरे को यही साइकोसोमैटिक डिजीजेस भी होने लगे, डिप्रेशन प्लस डिजीजेस। एंड आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज। एंड देन ईयर 2000 में फिर मैं दिल्ली में आया, मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई। देन आई लर्नड रेकी, और रेकी ने मुझे मेरी जान बचाई, प्लस
मैं बोल सकता हूँ मेरी ज़िंदगी बदल दी। वहाँ से मेरा टोटल टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। रेकी मैंने किया, 3 महीने में मैंने अपना डिप्रेशन ठीक किया। मीनवाइल मेरा अपना कॉन्स्टिपेशन भी पूरा ठीक हो गया एंड मैं एलर्जी फ्री हो गया। अदरवाइज तो मेरे पॉकेट में हमेशा एक सिट्राजिन की गोली होती थी। रियली इतना ज़्यादा था कि मैं पॉकेट में रखता था हमेशा, और वो मेरा टोटली छूट गया। और उसके बाद जब मैं डिप्रेशन फ्री हो गया, देन उसमें फिर मैंने एडवांस कोर्सेज किए, 3rd लेवल, मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल। 2005 में मैं ग्रैंड मास्टर बन गया था। ओके, ऑलमोस्ट 20 years, ऑलमोस्ट नहीं, 5 years वहाँ पे, 2000 to 2005, 5 years मैंने लिए। बट अभी मैं जो सिखाता हूँ मैक्सिमम 5 years में कोई भी जीरो से शुरू करके ग्रैंड मास्टर लेवल कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। बट थिंग इज कि वहाँ पर मुझे 5 years लगे, बिकॉज डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे ना। मेरा अपनी फैमिली की प्रॉब्लम थी, घर आना जाना था, अलग अलग पोस्टिंग थी, अलग अलग फिजियोलॉजिकल भी और जोग्राफिकल कंडीशंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी, राइट। तो इसलिए 5 years लगे। एंड उसके बाद और 5 years लेकर मैंने और भी एडवांस टेक्निक्स में मास्टरी की, बहुत सारी चीज़ें सीखा। लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ, NLP हुआ, होपनो बोलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, जिससे रियली फायदा होता है। और उन सबको इंटीग्रेट करके 2010 में फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया कि ये अच्छी चीज़ है और ये आप सीखो। दैट इज कॉल्ड रेकी एंड माइंड पावर। फैंटास्टिक, ग्रेट सर। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ और काफी क्लैरिटी मिल रही है मुझे ऑन दिस पार्ट कि आपकी जर्नी कैसी रही। और अब ना थोड़ा सा सर मैं स्पेसिफिकली अबाउट जैसे फॉर एग्जांपल अब हम डिफरेंट सिनेरियोज लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई आपके पास आता है और आपको ये बोलता है कि एक सब पहले, चलो एक परसेप्शन वाली बात कर रहा हूँ, जो मेरी परसेप्शन थी, वो एक हेल्थ से रिलेटेड कोई कंसर्न लेकर आपके पास आया, ठीक है। और उसने, अब क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, या तो वो खुद बीमार होंगे या फिर फैमिली में किसी न किसी तरह की थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसी क्या तरीके हैं रेकी के थ्रू कि वो अपनी हेल्थ को कोई भी अपने आप ही ठीक कर सकता है। सबसे पहले डिप्रेशन का ले ले। अरे हाँ, बहुत जरूरी है। आज के डेट में मेंटल हेल्थ को लेकर मैं बोलता हूँ, इंडिया में यूथ को लेंगे ना आप, सो 90% यूथ एक्चुअली टोटली नेगेटिव चल रहे हैं आज। बिल्कुल सही है, करेक्ट, एग्री। दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस हैं, राइट। और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, स्टूडेंट्स नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे, जो ऑलरेडी पास आउट हो गए हैं, अच्छी पढ़ाई हो गई, उनको नौकरी नहीं मिल रही, सब लोग ना नेगेटिव चल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है, राइट। तो उन लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए जो सो कॉल्ड बोलूंगा मैं, सो कॉल्ड डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इजी टिप्स दे देता हूं मैं, ठीक है। हीलिंग तो बात की बात है, वो तो मैं करवा ही सकता हूं। बट थिंग इज कि आज आपकी इस ऑडियंस को क्या ऐसा बताया जाए कि डिप्रेशन आज से ठीक होना शुरू हो, ठीक है। बहुत जरूरी पार्ट है, राइट। मान लो कि कोई डिप्रेशन में है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो नेगेटिव सोचता है, उसके माइंड में बैक टू बैक नेगेटिविटीज आती है, और देखा जाएगा तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर कोई भी डिप्रेशन से गुजर रहा है ना, नॉर्मली वो जॉबलेस होगा, या तो जो काम कर रहा है ढंग से नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मान रहा। सक्सेसफुल नहीं है इसका मतलब काम ढंग से नहीं कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले उस इंसान को, चाहे कोई भी हो, उसे अपना एक गोल सेट करना चाहिए, ठीक है। उसको ये पता होना चाहिए कि कल सुबह मैं उठूंगा तो मैं क्या करूंगा। नॉर्मली जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उनको यही नहीं पता होता कि कल सुबह क्या करना है, तो रात भर वो रील्स देखते रहेंगे और सुबह 12 बजे तक सोते रहेंगे और उनका दिन पूरा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या करना है, गोल सेट करना है कि भाई मुझे करना क्या है, क्या बनना है, क्या चाहिए मुझे, सेट तो करो। जैसे सेट करेंगे देन दूसरा स्टेप आएगा। दूसरा स्टेप है उसे अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है, क्योंकि जो डिप्रेशन से गुजर रहा है ना, वो अपना मुंह धोना भी भूल रहा है, नहाना धोना भूल रहा है, कपड़े ढंग का नहीं पहन रहा है, अपने आप को बंद रख रहा है, क्योंकि इसी से मिलना नहीं है तो काहे को अपने को क्या चेंज करना, अपने आप को क्या तैयार करना। तो सोचो कि गोल है तो बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, तो अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करो। जब भी किसी नेगेटिव को देखो आप, जो नेगेटिवली फील कर रहा है, उसका बॉडी फीचर ऐसा होगा, झुका होगा, उसका बैक जो होगा ना ऐसे झुका होगा, और उसका ये जो चिन होगा ये ऐसे डाउन होगा, जैसे मैं ऐसे बैठ गया हूँ। जब आप ऐसे स्टूप बैठते हैं, चिन को डाउन करके बैठते हैं, आपकी एनर्जी रियली लो हो जाती है। आप खुद कोशिश कर लो, अभी तो आप स्ट्रेट बैठे हो मेरे साथ, आप आधा घंटा ऐसे बैठ के देख लो, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो ऐसे नेगेटिव सोचने वाले लोग जो अगर डिप्रेशन में भी है, सबसे पहले उनको अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले सीधा हो जाओ, बैठे हो ना, सीधा बैठ जाओ एंड चिन को थोड़ा अप कर लो। अब जो एनर्जी है, क्योंकि हमारे अंदर तो एनर्जी चल रही है, प्राणा चल रही है ना, उसको सही फ्लो मिलेगा। अब सही फ्लो चल रहा है। अब आते तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में अब हमें लॉन्ग ब्रीदिंग करना है, वो मैं अभी बताता हूँ, बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक, ओके। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मली भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिप्रेशन वाले लोग, नॉर्मली भी
जैसे ये भी अगर यहाँ बैठे हैं, शैलो ब्रीदिंग चल रही है, लॉन्ग ब्रीदिंग नहीं करते। लॉन्ग ब्रीदिंग से इमीडिएटली आपकी एनर्जी लेवल चेंज होती है, ठीक है। और जो ऑलरेडी नेगेटिव हो उसको लॉन्ग ब्रीदिंग ही करना चाहिए। कम से कम तब करो जब आपको लगे कि आई एम फीलिंग वेरी लो नाउ। कभी तो फील हो रहा है ना आप तो एक तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको कुछ पता नहीं, लेकिन जब यू रियलाइज कि मैं नेगेटिव क्यों हूं, मुझे नेगेटिव क्यों फील हो रहा है, देन आपको इमीडिएटली ये जो मैंने अभी स्टेप बताया वो करना है, राइट। पहले गोल सेट करो, क्या करना है मुझे, अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज किया। नाउ थर्ड वन इज ब्रीदिंग। अब एक डबल ब्रीथ इन करना है। डबल ब्रीदिंग मतलब एक ब्रीदिंग हम जो नॉर्मल लेते हैं छाती में, और दूसरा ब्रीथ इन करेंगे नीचे पेट तक, करीब करीब 4 सेकंड्स में इन करेंगे एंड 8 सेकंड्स में धीरे धीरे आउट करना है। ये उस इंसान को बता रहा हूँ जिसको अभी पॉजिटिव होना है, राइट। ठीक है, तो अभी आप कर सकते हैं, मेरे साथ भी कर लेंगे। लॉन्ग ब्रीथिंग मतलब पहले यहाँ पर लेना है एंड देन पेट तक लेके जाना है 4 सेकंड्स, देन धीरे धीरे आउट करेंगे, राइट। ब्रीथिंग करते हैं। पूरा निकाल देना। अब इस दौरान जब आपने ये सांस लिया, कोई भी ना यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं आ सकता, आप कुछ और नहीं सोच रहे होंगे। और चूंकि हमें उसे ब्रेक देना है, जो हमारा कंटिन्यू नेगेटिव चल रहा था ना, हमें उसे ब्रेक देना है, तो एक पॉज हो गया ये पॉज हो गया। अब इस पॉज के बाद अब आप जो भी करना चाहोगे ना उसे आप पॉजिटिव में बदल सकते हो। अदरवाइज आपको ब्रेक ही नहीं करना आ रहा था, वो ब्रेक ही नहीं हो रहा ना। लोग बोलते हैं ना ओसीडी है, ओसीडी में वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। ये एक लॉन्ग ब्रीदिंग जो अभी मैंने बताया, इसको 3 बार कर लो, 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, एक बार करने से भी अपने आपने फील किया, राइट। अब इस चीज को करने के बाद जब आपकी एनर्जी चेंज हो गई, ऑक्सीजनेटेड हो गए, राइट, आपने ब्रेक भी ले लिया, अब आपको क्या करना है, अब आता है एक्शन लेने की बात। बाहर निकल जाओ, राइट। निकलने से पहले भी एक और टेक्निक कर लो, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। एक हाथ को इस तरफ कीजिए, दूसरे हाथ को इस तरफ कीजिए, दोनों कान को जोर से पकड़े एंड स्क्वाटिंग करना है, मतलब उठक बैठक करना है। अच्छा, उठक बैठक करना है। 1 मिनट कर लो, 15-20 कर लो, 25 कर लो, 1 मिनट मान के चलो, राइट। 1 मिनट स्क्वाटिंग, ठीक है। और इसको करने से आपकी एनर्जी पूरी चेंज होती है। अब तो हाथ छोड़ दीजिए। तो ये तो सजा मिलती थी स्कूल में ऐसे ही करके, बट दिस इज सो गुड। और इसको पता है आपको, ये विदेश से घूम के आया अभी। अच्छा। तो हमें तो जाता, लेकिन हमने क्या सोचा कि हम खाली पनिशमेंट ले रहे हैं, हमें तो बुरा लगता था, हमें शर्म आती थी ना। अब ये अमेरिका से घूम के आया, ओके। इसको पावरफुल माइंड ट्रेनिंग बताया जा रहा है, सुपर ब्रेन योगा। देखो कितना पावरफुल नाम है, इसका नाम रख दिया सुपर ब्रेन योगा, एंड दे आर सेलिंग इट लाइक एनीथिंग। और सिंपल है, उठक बैठक करना हमने बचपन में किया, आपने भी किया होगा, स्कूल में करवाया, बहुत पनिशमेंट मिली, राइट। तो ये बहुत ही पावरफुल है। इससे क्या हो रहा है, हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस होता है। इमीडिएटली हमारे ब्रेन में कई सारे न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स आते हैं कि जाग जाओ, कुछ अच्छा करो, कुछ पॉजिटिव करना है, एनर्जी आपकी चेंज होती है। और ये करना है, मैं अपने बच्चों को भी करवा रहा हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों को डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा, फोकस नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। तो ये 5 मिनट अपने बच्चों को कराओ, कम से कम 1 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट तक कभी भी कराओ। जब भी कोई पढ़ाई करने जा रहा है, 2-3 घंटे पढ़ने पड़ते हैं आजकल बच्चों को, राइट, तो उसमें उनको ये एनर्जी मिलेगी। पढ़ाई करने से पहले बीच में 1 मिनट का ब्रेक लेके उठक बैठक करो, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्क्वाटिंग, राइट। अब एनर्जी पूरी चेंज हो गई ना। घर पे मत बैठो भाई, खाली बैठ के क्या करोगे, बाहर जाओ। अब बाहर आपने कहीं भी जाना, अपने मोहल्ले में, सोसाइटी में, पार्क में, कहीं चले जाओ, और आपको चलना धीरे धीरे नहीं है। आज के बाद आपको हमेशा चलना है तो एकदम फास्ट वॉकिंग करना है, जैसे गांधी जी चलते थे, ऐसे चलो जैसे ट्रेन पकड़नी है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव बनी रहेगी और आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये अगर पॉइंट्स आप अपने आप को डेली बेसिस पर करना शुरू करो। जो लोग नेगेटिव है वो लोग करके देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसे लगा। एनर्जी इमीडिएटली चेंज होता है, राइट। तो ये मैंने खुद सीखा है, राइट। मैंने रेकी से अपने आप को ठीक किया, फिर मैंने सोचा कि लोगों को ऐसा क्या सिखाया जाए जो आसानी से कर सके। मुझे तो बहुत टाइम लगा, रिसर्च किया, प्रैक्टिस की, राइट, लेकिन सभी लोग तो वो नहीं कर पाएंगे, उस प्रोसेस से नहीं निकल रहे हैं। तो मैंने बोला कि कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाए, और रेकी एंड माइंड पावर में मैंने एक बहुत ही पावरफुल चीज बनाई है, और वो है अट्यूनमेंट का प्रोसेस। रेकी में तो होता है, लेकिन मैंने इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना शुरू किया। सॉफ्टवेयर समझते हो? हाँ। जैसे हमारे फोन में क्या होता है, एप्लीकेशन होते हैं जो इंस्टॉल करते हैं, उसमें क्या हमें दिमाग लगाने की जरूरत है, क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, इंस्टॉल करते हैं हम, उसको यूज करते हैं ना। करेक्ट। ऐसे ही मैं उस अट्यूनमेंट के प्रोसेस में आधे घंटे में कई सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ।
ओके ओके रेकी नाम की एनर्जी के साथ तो है ही, आपका वो ट्रांसमीटर को ऑन करना है एंड कनेक्ट करना है, एक तो वो हो गया। दूसरा एक पावर सिंबल है जिससे आपका पावर बढ़ जाता है, प्रोटेक्शन मिलता है। एंड तीसरा है बैलेंसिंग सिंबल, जिसको भी इंस्टॉल करता हूँ ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। क्योंकि देखो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। हाँ। आपको माइंड बैलेंस होना चाहिए, आपके चक्र बैलेंस होने चाहिए, आपका एनर्जी एंड ऑरा बैलेंस होना चाहिए, देन ओनली आप लाइफ में कुछ सक्सेस देख सकते हो। तो बैलेंसिंग सिंबल इमीडिएटली बैलेंसिंग शुरू करता है। एंड देन फिर एक मंत्र भी देता हूँ जो इंस्टेंटली काम करता है मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है कि आप जो माइंड से सोचते हो और वो होने लगे, उसके लिए भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो वो सारी चीज़ों का कि वो काम करे, वो चीज़ के लिए मैं वो अट्यूनमेंट करता हूँ, जिसको आप बोल सकते हो ट्यूनिंग करते हैं। मैंने बोला ना कि आपके अंदर वो ट्रांजिस्टर है या ट्रांसमीटर है, उसकी ट्यूनिंग खराब हो गई या फिर वो बंद पड़ा हुआ है, तो उसकी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी ना। अब रेकी नाम के वो FM स्टूडियो को FM रेडियो के साथ अगर उसे कनेक्ट करना है तो वो फ्रीक्वेंसी तो मैच करनी पड़ेगी। तो मैं मैच कर देता हूँ एंड देन व्हेनेवर यू से कि ये रेकी एनर्जी फ्लो थ्रू माय हैंड्स, स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू योर हैंड्स, एंड फिर वो आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। अमेजिंग। मैं इसको पता है आपको संजीवनी बूटी भी बोलता हूँ। ओके। हालांकि मैं इसको रेकी माँ नाम से बुलाता हूँ बिकॉज मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरे लिए लाइफ सेविंग साबित हुआ है और मेरी लाइफ की हर फेज़ में ये बहुत अच्छे से मेरे लिए काम करती है। सी इज़ वेरी केयरिंग, यू नो, सी इज़ वेरी लविंग और सी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव, यू नो। मुझे बहुत अच्छे से रखा, मैं गूज बम्प हो रहा है जब मैं ऐसा कह रहा हूँ, राइट। तो ये मैं इनको रेकी माँ बोलता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये एक्चुअली काइंड ऑफ अ संजीवनी बूटी है। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, टाइम है आपके पास? हाँ प्लीज सर प्लीज। हाँ। 2 छोटा सा एग्जांपल संजीवनी बूटी क्यों बोल रहा हूँ मैं। एक तो मैं जैसे लाइफ सेविंग, कई बार ना लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कि आजकल हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं, राइट, हार्ट अटैक हो जाते हैं। अब हार्ट अटैक में तो इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं जा पाते। कई सिचुएशन ऐसी होती है, कई बार एम्बुलेंस नहीं आता, डॉक्टर नहीं आता। ऐसे ही सिचुएशन एक बार मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ कश्मीर में। ही इज इन CRPF, सब इंस्पेक्टर हैं, MD शुक्ला नाम है उनका। और वो एक जंगल में कुछ उन लोगों का चल रहा था, कुछ ऑपरेशन चल रहा था जंगल के बीच में, और पूरी यूनिट है, पूरी फौज है वहाँ पे। तो वहाँ पे अचानक एक सिपाही नीचे गिर गए, छाती पकड़ के बैठे, पूरा दर्द हो रहा है। तो सबको पता है कि हार्ट अटैक हुआ। तो उनको पूछा गया तो बोल भी नहीं पा रहा। तो इमीडिएटली अफरा तफरी मची। उन्होंने वॉकी टॉकी में बोला कि डॉक्टर चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, 1.5 घंटा लगेगा कम से कम आने में। अब क्या किया जाए? MD शुक्ला को पता है कि हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कर भी नहीं सकते सबके सामने। फिर भी ऑफिसर को समझाकर, अपने ऑफिसर को समझाकर उन्होंने बोला कि सर जब तक डॉक्टर नहीं आता कुछ करूं क्या? बोला कर सकते हो तो करो। फिर वो बैठ गए जहाँ लेटे हुए हैं, वहीं पे उन्होंने हीलिंग देना शुरू किया। कुछ नहीं करना, हाथ को रगड़ लिया, हल्का सा प्रार्थना जो नॉर्मली होता है, हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो, और हाथ को रख दिया। कुछ नहीं किया, सिर्फ हाथ को रख दिया, छाती पे हाथ रख के बैठ गए। 5 से 7 मिनट हुआ, वो बंदा धीरे धीरे हिलने लगा, उठने लगा, और फिर वो उठ गया। करीब 10 मिनट के बाद उसने बोला कि मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। डॉक्टर आए बाद में, बोला कि कौन है मरीज? बोला कि ये है। बोले तो बैठा हुआ, कुछ दिक्कत नहीं है। बोला कि इन्होंने कुछ किया, ऐसा हो गया। बोला कि ठीक है, फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा। जब उन्होंने जाके चेक किया तो बोला कि इनको सचमुच में स्ट्रोक आया था। तो जान बच गई ना, राइट। उस बात के लिए उन्होंने मुझे लाइव टेस्टिमोनियल दिया कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, राइट। दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही अमेजिंग है, ये मेरे खुद के अपने बेटे का है, राइट। मेरा बेटा अभी 19 साल का है और वो 10 साल का था तब मैंने उसको रेकी सिखाई थी। वही अटूनमेंट दे के कि हीलिंग बेटा अपने लिए कर लेना, नॉर्मली बस अपने को छू के कर लेना, तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी होगी, तुम्हें लोग पसंद करेंगे, टीचर्स अप्रिशिएट करेंगे। बच्चों को ऐसे समझाना होता है। तो उसने डेली थोड़ा बहुत करना शुरू किया, राइट। एक दिन मेरी वाइफ की दादी, जिसको हम अम्मा बोलते हैं, उसकी पर नानी हो गई, जो भी आप मानोगे, राइट। और वो 90+ थी, बहुत सालों से बीमार थी। तो अब वो जाने के कगार में थी, मतलब डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि यू नो मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर है, तो अब इनका कुछ नहीं हो सकता, आप घर ले जाइए, आखिरी जो सेवा है कर लीजिए। नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। तो लेके आए, घर में रखा हुआ है, लेटे हुए हैं, और सभी लोग परेशान है कि अब ये जाने वाली है। तो लोगों ने रिश्तेदारों को फ़ोन किया कि आ जाओ, आखिरी दर्शन कर लो। और ऐसे करते करते अचानक ही वो चल बसी। नॉर्मली होता है ना कि पूरा बंद हो जाता सब कुछ, ना मुंह ऐसा अटक गया, समथिंग लाइक दैट, पानी भी पिला रहे नहीं पी रहे, तो प्राण निकल गए उनके, राइट। हमने मान लिया क्योंकि हम लोग तो बड़े हैं, प्रैक्टिकल से, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मेरी वाइफ भी है, बट हमने हीलिंग नहीं दिया उस समय क्योंकि हम प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, सारे तो ऑर्गन्स फेल हो गए, कुछ तो हो नहीं सकता है, वो तो चली गई। लेकिन मेरे बेटा जो एक बच्चा है, मतलब बच्चा भगवान का रूप होता है, राइट, इनोसेंट, बोले कि मैं हीलिंग दूंगा। बोले कि बेटा अभी क्या करना? बोले नहीं पापा मैं हीलिंग दूंगा। सिर पे बैठ के हीलिंग दिया बच्चे ने, 10 साल का है,
ओके और हीलिंग दे रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, हम लोग जो भी शव यात्रा के लिए करना वो सब कोशिश कर रहे हैं। आधा घंटा जो भी उसने किया, थोड़ी देर में बोलता है पापा पापा देखो ये हिल रहे हैं। रियली? मैं बोला कि क्या? बोले सचमुच उंगलियां हिल रही है। फिर मैंने थोड़ा सा, सबने आके बोला कि क्या हुआ? अम्मा 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 वापस आ गई। तो बोले कि क्या हुआ? बोले कि अम्मा अब तो चली गई थी। बोले हाँ मैं तो और वो बोलते ना कि एक आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, उन्होंने बताया। बोले कि अरे मैं तो चली गई थी, मैं तो ऊपर उड़ रही थी, मैं तो देख रही थी तुम लोग वहाँ रो रहे हो ये वो। तो अब बोले कि अब तो आप वापस आ गए हो, तो कैसे हुआ? बोले कि ये अक्षत ने आपको हीलिंग दिया, रेकी किया। बोले कि, और मेरे पास वीडियो है उसका, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर रेकी ने ऐसा किया और मुझे जान बचाई तो रेकी तो भगवान हो गया, तो मेरे लिए भगवान है रेकी, राइट। और इस तरीके से उस केस में ऐसा किया, ऐसा नहीं कि सब केस में होगा, बट उस केस में हमारे सामने हुआ। और ऐसा भी नहीं कि वो हमेशा के लिए जिंदा रह गई, अगले 3 महीने हमारे साथ रही। ये भी बड़ी बात है, उनका आशीर्वाद रहा, 3 महीने तक हमारे साथ रही, राइट। तो ये लाइफ सेविंग है, इसीलिए मैंने बोला कि संजीवनी है। लेकिन दूसरी तरफ ये मैनिफेस्टेशन टूल है। बहुत ही इजी तरीके से अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो मेन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन प्रिंसिपल क्या है कि यू विल हैव टू हैव दैट इक्विवेलेंट वाइब्रेशन इनसाइड यू। यही चाहिए ना हमें जो कुछ भी चाहिए, हमें पैसा चाहिए तो वो पैसे वाला भाव अंदर चाहिए, राइट। गरीबी के भाव से तो हो नहीं सकता। आपको गुड रिलेशनशिप चाहिए तो आपको लविंग रिलेशनशिप वाले भाव होने चाहिए। आप झगड़ा करने की सोच रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, कहाँ से होगा? तो इक्विवेलेंट वाइब्रेशन नॉर्मली लोगों के जीवन में नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। तो रेकी क्या कर रहा है? वो अंदर की एनर्जी को ठीक कर रहा है। बहुत सही। जैसे ही आप हीलिंग करते हो, अंदर की एनर्जी को ठीक करता है, तो वो जो फेवरेबल कंडीशन बनना चाहिए ना मैनिफेस्टेशन के लिए, वो होने लगता है। हीलिंग चाहिए, हीलिंग होने लगता है। तो ये कोई मेडिसिन तो है नहीं कि वो बीमारी ठीक कर रहा है। नॉर्मली अगर मैं हीलिंग और आपके ट्रीटमेंट में डिफरेंस बताना चाहूँ तो बता दूं यहाँ पे डिफरेंस, क्योंकि उससे आइडिया हो जाएगा, राइट। देखो हीलिंग जो है और ट्रीटमेंट में फ़र्क जो है मेन ये है कि जो ट्रीटमेंट होता है, वट एवर काइंड ऑफ अ मेडिकल ट्रीटमेंट, उसमें सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। सिम्टम्स जैसे कि क्या हुआ आपको? मुझे सर्दी खांसी हुआ है, हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे डायरिया हुआ है, कुछ तो बोलेंगे, राइट। वो सिम्टम्स है, किस वजह से हुआ है? कुछ अंदर हुआ होगा, उसके लिए क्या करना है? दवाई देंगे। तो वो लोग सिम्टम्स को देखकर उसे ट्रीट करते हैं। लेकिन हीलिंग जो है वो रूट कॉज को ठीक करता है। कुछ कार्मिक ब्लॉकेज होगा, कुछ टॉक्सिन्स होगा, कुछ ऑर्गेन्स में कोई दिक्कत होगी, किसने किया, किसकी वजह से वो हुआ, उसको ट्रीट करते हैं। और वो जो एंड रिजल्ट है, जो कि ट्रीटमेंट के बाद भी बोलते हैं ना कि आपका जो वुंड है वो हील हो गया, हाँ। आपका ये बीमारी हील हो गया, वो भी हील बोलते हैं, राइट। कब बोलते हैं? जब सब कुछ ठीक हो गया तब बोलते हैं। तो एंड रिजल्ट क्या था? हीलिंग था, और यहाँ पे हीलिंग हुआ। सो जो हीलिंग है वो एंड रिजल्ट है, और रेकी उसी को करने के लिए ही किया जाता है। हाँ। बीमारी दूर करने के लिए नहीं, ये साइड बेनिफिट्स होते हैं। मान लो किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन ही ठीक करना वो नहीं, आप हीलिंग करोगे तो आपको आपकी आई साइट भी अच्छी हो रही है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो रहा है, आपको अगर काइंड ऑफ नेगेटिविटी है, आपको रात को नींद नहीं आती, वो भी ठीक हो रहा है। माइग्रेन तो ठीक हो ही रहा है, लेकिन साइड बेनिफिट्स में कई सारी चीजें ठीक हो रही। व्हाई? बिकॉज रूट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर माइग्रेन इज समथिंग एल्स। करेक्ट। और उसको तो आप मेडिकल टेस्ट में भी नहीं देख सकते, तो ब्रेन में कोई दिक्कत थोड़ी होती है माइग्रेन में, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है ना, समथिंग इज रॉन्ग। तो उस रॉन्ग को राइट करने का सिस्टम रेकी है, जो रूट कॉज को, उस कार्मिक ब्लॉकेज को ठीक करता है। Amazing. और ये मैनिफेस्टेशन भी करता है, राइट। जो चाहे आप पा सकते हो। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ को मैनिफेस्ट किया है। कहाँ मैं एक फौजी था, अगर मैं अपनी बात करूंगा आज की डेट में, मेरे साथ के जो एयरफोर्स वाले हैं अभी भी जॉब कर रहे हैं, या तो कुछ लोग बैंक्स में नौकरी कर रहे हैं, कुछ और जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एज अ होलिस्टिक कोच मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा, एक अलग मैनिफेस्टेशन का एक बहुत एग्जाम्पल है कि अगर आप चाहोगे कि इट इज़ पॉसिबल, देन इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी पॉसिबल, बिकॉज उस पर फिर अकॉर्डिंगली वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, और मैंने अपने सिस्टम से इस पर वो एनर्जी क्रिएट किया। सो मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक जो आपने पूरे जो एग्जांपल के साथ भी समझाया, और अपने बेटे वाला भी जो आपने एग्जांपल दिया, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक नॉट जस्ट डिप्रेशन जो आपने शुरू में बताया था, बट आई थिंक ओवरऑल हेल्थ को यहाँ से टेकन ध्यान रखा जा सकता है। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है, किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए या पैसा अट्रैक्ट करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? इस सिस्टम में रेकी एंड माइंड पावर की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ बीमारियों को ठीक करने की बात नहीं है, हम ओवरऑल हीलिंग की बात करेंगे। ओवरऑल हीलिंग, जिसको मैं होलिस्टिक हीलिंग बोलता हूँ, कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस है, स्पिरिचुअली हाई हैं,
एंड देन फाइनेंशियली फ्री भी है। मतलब आपको फाइनेंस से बहुत रिलेटेड, सही। पैसों से रिलेटेड चिंता नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। क्योंकि अगर आपको वो चिंता है और फिर भी आप बोलते हो कि मेरे को बीमारी ठीक हो गई, मैं बोलता हूँ आप पूरे ठीक नहीं हुए, यू आर नॉट फुल हेल्दी, राइट। किसी ने बोला ना कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट हेल्थ, यू नो। एब्सेंस ऑफ डिजीज मतलब कि आप उस समय दवाई नहीं खा रहे हो, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी है जिसका अभी तक आपने इलाज नहीं किया। तो इसीलिए मैं जो बात करता हूँ, जिस टाइप की चीजें मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, वो है कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता हूँ। दैट्स हाउ आई एम अ होलिस्टिक कोच। तो लोगों को पूरी हीलिंग होनी चाहिए। तो ये उस टाइप से दूसरे एस्पेक्ट में भी काम करता है, लाइक रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप के लिए कोई दवाई थोड़ी है, हाँ। ठीक है। अब रिलेशनशिप के लिए जरूरी क्या है कि आपके अंदर वो लव एनर्जी क्रिएट हो, राइट। क्योंकि जब तक हम ये सोच के चलते हैं कि सामने वाला ही मुझे प्यार करे और आपके अंदर यू नो नेगेटिविटी है, आप गुस्सा करते हो, इरिटेट करते हो, जलते हो, राइट, तो वो बन ही नहीं सकता। दिस इज टोटली ऑपोजिट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपने अगर लव चाहिए, आपको लव रिलेशनशिप चाहिए, तो पहले वो लव एनर्जी क्रिएट तो हो। तो यहाँ पे वो फिर स्पिरिचुअलिटी का एंगल आता है। तो यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बताता हूँ। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ये है कि लोग क्या मानते हैं कि यू नो पूजा पाठ करना या फिर कोई धार्मिक कर्म कांड करना स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दैट इज जस्ट बीइंग रिलीजियस। आप कोई भी धर्म, कोई भी पंथ मानते हो, आप वो काम कर रहे हो क्योंकि आपके घर में ऐसी ट्रेडिशन है, करते आए थे, आप भी वही कर रहे हो। बट स्पिरिचुअलिटी के लिए ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ सिंपल टर्म। स्पिरिचुअलिटी मीन्स बीइंग इन स्पिरिट। आप अपने आप को आत्मा मान लो तो आप स्पिरिचुअल हो गए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कोई भी ऊपर वाला ये नहीं बोलता है कि आप ये तामझाम करो, ये पूजा पाठ करो, ये मंदिर करो, ये कुछ करो, कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ वो सब आपके अपने अच्छाई के लिए है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके अपने भाव हैं, आपका अपना विश्वास है, वो करें। लेकिन स्पिरिचुअलिटी चाहिए ना आपको, तो सबसे पहले एक कनेक्शन तो बनाइए ऊपर वाले के साथ। फिजिकल नहीं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन कि आप पहले अपने आप को बोलो मैं आत्मा हूं। और जैसे आपने बोला कि मैं आत्मा हूं, ऊपर वाला क्या है? परमात्मा। सो परमात्मा के साथ आपका नेचुरल कनेक्शन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से आएगा। वो सिर्फ एक फीलिंग है, एक बोध है कि मैं जानता हूं मैं ये डॉक्टर पूरन ये बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि अगर मैं बॉडी होता तो मैं बोलता मैं बॉडी हूं। मैं बोलता नहीं हूं, मैं बोलता ये मेरा बॉडी है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आंखें हूँ, मैं ये हाथ हूँ, नहीं बोलता, राइट। तो इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो डॉक्टर पूरन थोड़ी है, वो तो आत्मा है ना। तो वो आत्मा अगर आप मानो तो फिर बाकी के सारे झगड़े खत्म, सारे नेगेटिविटी खत्म। क्योंकि आत्मा का रियल एसेंस क्या है? सबसे पहले क्या है? आत्मा शांत होते हैं। अगर मैं आत्मा हूं तो मैं शांत हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो मैं सुखी हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा प्यारा हूं। मैं सबके साथ प्यार करता हूं, मैं खुद को प्यार करता हूं, सर्व से प्यार करता हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो सबके भले के लिए सोचता हूं, मैं सेवा भाव रखता हूं। तो जब मैं इस भाव से देखूं तो हमें अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना और उससे रिजल्ट लेने में दिक्कत नहीं आएगी। व्हाई? क्योंकि मैंने जब सेवा भाव बोला ना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4S की बात करूंगा, जो मैं बोलता हूं कि सभी लोग यही चाहते हैं अपने जीवन में। एंड रिजल्ट सुख चाहिए, शांति चाहिए, सबको स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए। दीज आर 4S। लेकिन इन 4S को मैनिफेस्ट करने के लिए 5th वाला S कोई नहीं ध्यान देता, सेवा। आपको देना है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स यू हैव टू गिव आउट फर्स्ट। अब दो तो सही। आप सुखी होना चाहते हो, भाई सुख देना शुरू करो। किसी को भी दे दो, अपने परिवार में दे दो, पड़ोसी को दे दो, चलो कुत्ते बिल्ली को दे दो, गाय को दे दो, किसी को तो सुख दो। सुख देना शुरू करो। आपको शांति चाहिए, पहले शांत हो जाओ भाई। आप क्यों गुस्से में हो, क्यों इरिटेट हो रहे हो, क्यों दूसरे से जल रहे हो? तो पहले शांत हो जाओ, फिर आप सुखी महसूस करो। ये बीइंग फॉर्म है। क्योंकि जैसे ही आप आत्मा के फॉर्म में आए, आप ये एसेंस क्वालिटी ऑलरेडी आ गया, क्योंकि आपके अंदर है। बस आपने उसे ढक रखा था मैंपन से। मैं डॉक्टर पूरन, मैं डॉक्टर अमित, इतना पढ़ा लिखा, मैंने ये काम किया, वो किया। तो जैसे ही आप मैंपन में आते हो, आपका स्ट्रगल शुरू। लाइफ में स्ट्रगल क्यों हो रहा है लोगों के? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं ये 5-6 फीट का इंसान हूं, मैंने इतना किया, ये पढ़ाई की, वो किया, मैं ये कर सकता हूं, इतना ही हो सकता है। लिमिटेशन आपने डाल रखा है। लेकिन यूनिवर्स तो बोल रहा है कि जो चाहे वो पालो। वो तो तथास्तु करने के लिए तैयार है, लेकिन आप एक लिमिटेशन लेके बैठे हो। तो स्पिरिचुअलिटी का भाव, जैसे आप सेवा भाव में आते हो, मैं बोलता हूँ यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। और आपको ये 4 चीजें चाहिए ना, तो मिलेगा। लेकिन पहले 2 तो सही। करेक्ट। हम तो सांस भी लेते हैं तो पहले सांस देते हैं, पहले लंग्स को खाली करो ना। खाली नहीं करोगे तो कैसे ऑक्सीजन आएगा आपका?
वाह वाह। हम कंटिन्यूसली सांस लेते रहे, लेके देखिए, कंटिन्यू सांस लीजिए, कहां तक लोगे? आपको छोड़ना पड़ेगा, और सबसे पहले छोड़ा जाता है, लंग्स खाली होता है, तभी आप न्यू ऑक्सीजन लेते हो, नहीं है ना, एयर लेते हो। तो नियम यही है, तो हमें पहले देना है और आप तब रिसीव करते हो। और वही मैं सिस्टम को सिखाता हूँ रेकी एंड माइंड पावर में, कि हमें वो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है। पहले दिन से करवाता हूँ, सबको माफ करो, सबसे पहला प्रिंसिपल, सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बोलता हूँ सिर्फ आज के लिए करो, जिंदगी भर के लिए मुश्किल होता है, सिर्फ आज के लिए मैं माफ कर दूंगा, चाहे कोई भी हो। काहे को झगड़ा करना? और जैसे ही हम झगड़ा करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हमारी हालत खराब होती है, हमारी नेगेटिविटी आती है, हमें बार बार दिक्कत आती है। तो सबसे पहले माफ कर दो। दूसरा, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए मैं प्रेजेंट में जीऊंगा। हम प्रेजेंट में नहीं जीते। हाँ। जो भी परेशान है, अनसक्सेसफुल है, दिक्कत में है, सोचो वो या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में है, प्रेजेंट में नहीं रहते। बिल्कुल सही। जबकि प्रेजेंट का मतलब ये है कि भाई ये प्रेजेंट आपके लिए गिफ्ट है, ले लो, ले नहीं रहे हम। तो इसलिए आज के लिए चिंता नहीं करूंगा, मैं प्रेजेंट में जीऊंगा। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। आप करो तो सही, मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा भाई? या तो वो काम करो जो आपको पसंद है, या तो वो काम चुन लो जो आपको पसंद आता है, वो काम ले लो, लेकिन करो तो सही ईमानदारी से। आपको मजा आना चाहिए, ईमानदारी से करो। एंड देन सबके साथ अच्छा व्यवहार, सबके साथ अच्छा व्यवहार। ऐसा नहीं कि सिर्फ टिपिकल मेरे साथ क्या है उसी का साथ, नहीं, सबके साथ अच्छा व्यवहार। जो भी लिविंग बीइंग्स हैं सबके साथ काइंड बिहेव करो। ये स्पिरिचुअलिटी बता रहा हूँ और ये मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो लोग भूल जाते हैं? ग्रैटिट्यूड। हमेशा लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है? 90% लोगों का कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, हमेशा कंप्लेन कि ये नहीं है, नहीं, और उनका फोकस सिर्फ नहीं में रहता है, व्हाट इज नॉट देयर। एंड 90% लाइफ बढ़िया है, बहुत कुछ है, ऊपर वाले ने दिया, कई बार तो बिना मांगे दिया है, वो हमने टेक इट ग्रांटेड ले रखा है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अगर आपको वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है ना, तो मेनली ग्रैटिट्यूड से शुरू करो। जो है ऑलरेडी उसके लिए थैंक यू बोलो। अफर्मेशंस लिखना है ना, तो लिखो कि ऑलरेडी क्या है आपके पास। कुछ समझ भी नहीं आता, अपना बॉडी तो है ना, जिंदा हो ना, आंखें से देख रहे हो ना, हाथ पैर चल रहा है ना, थैंक यू बोलो। फिर अपना घर में देखो, अपने परिवार को देखो, सब कुछ है आपके पास। बस आपका ध्यान जो नहीं है वाला है, वहां से यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम टू व्हाट इज ऑलरेडी देयर एंड स्टार्ट गिविंग थैंक्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। तो ये चीजें मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, और ये आप भी करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, क्योंकि यही तो चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रू स्पिरिचुअलिटी। करेक्ट। आप कनेक्शन बनाओ ना। लोग बोलते हैं कि हमारा कनेक्शन नहीं है, हमें पूरा दुनिया भर के धार्मिक कर्मकांड करने, करो, वो आपके लिए अच्छी बात है कि अच्छा लगता है, करो, लेकिन उससे रिजल्ट भी तो आए। आपकी लाइफ डेफिनेटली उस तरीके से पॉजिटिव होना चाहिए, उस टाइप की ग्रोथ भी तो होनी चाहिए ना। आपने देखा होगा ना कई बार कि रिलीजियस होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, एंड ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि मैं गलत बात बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, 3-3 घंटे तक पूजा पाठ कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, लेकिन उनके घुटने जवाब दे रहे हैं, वो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा है, बच्चे बात नहीं मानते, पैसे की दिक्कत है, फिर बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम भगवान को घर पे रखें। अरे भगवान को घर पे नहीं रखे हो, आप गलत कर रहे हो। आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, लेकिन उसका सही तरीके से आप काइंड ऑफ उसे लेट आउट नहीं कर रहे हो, उसे बाहर नहीं भेज रहे हो, लोगों की सेवा नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपको मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा? ठीक है, गरीबी की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ सिंपल सा फंडा ले लो, स्टार्ट गिविंग। कोई बोलेंगे सर पैसे ही नहीं है, कहाँ से? अरे 100 रुपये तो होगा आपके पास, 100 रुपये ले लो, ठीक है, उसके छुट्टे कर लो 10-10 रुपये के, 10 छुट्टे कर लो और उसको लेके निकल पड़ो राजा बन के एकदम। जहाँ जहाँ भी गरीब देखो, कोई लंगड़ा देखो, भिखारी देखो, जहाँ लगता है कि मैं दे दूँ, 10 रुपये दे दो, देखो फिर वो कैसे थैंक यू बोलता है। सही बात है, करेक्ट। किसी बिल्डिंग में जाओ, किसी मॉल में जाओ, दरबान ने आपको ऐसे खोल दिया, पैसे नहीं देते लोग, आप 10 रुपये दो, वो आपको याद रखेगा, बोले कमाल का आदमी, उसको नहीं दे रहे हम लोग। मॉल में दिया आपने कभी? ऐसे नॉर्मली होता है, ऐसे चेक कर लेता है, उसको 10 रुपये दे दिया, तो आप राजा बने। और मॉल में फ्री घूम के आ जाओ, सब एसी लगा हुआ है, बट थिंग इज कि आपको वो कॉन्शियसनेस में लाना है कि आई एम रिच, आई कैन अफोर्ड, आई हैव ऑलरेडी। तो वो फीलिंग आपके पास आना है, और उसके लिए आपके अंदर की जो एनर्जी है उसे चेंज करने के लिए यू स्टार्ट गिविंग। 100 रुपये को 10 लोगों को दिया, दिन भर में आपकी एनर्जी चेंज हो गई ना। तो वो चेंज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं आपको, बहुत अच्छा, यहाँ पीछे भी बुक लगा हुआ है, थिंक एंड ग्रो रिच। मैंने किताब पढ़ी, बहुत अच्छी, और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ, मैं सिखाता भी हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच का जो ऑथर है नेपोलियन हिल, आपको पता है जब उन्होंने किताब लिखी, ही वॉज नॉट रिच एट ऑल, ओके, बैंकरप्ट थे वो,
टोटली उनका नौकरी चली गई थी, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, उनको उनका कमरे से भी निकाल दिया था, उनके पास कमरा भी नहीं था। और उन्होंने ये बुक लिखी कार के अंदर बैठकर, अपनी कार के अंदर बैठकर, रहने की जगह नहीं थी उनके पास, कार के अंदर बैठकर ये लिख रहे हैं कि सोचो और अमीर बन जाओ, जबकि उनके जेब में पैसे नहीं है, बैंकरप्ट है वो। तो जो इंसान एकदम बैंकरप्ट हो और वो ये सोच रहा हो कि मैं मिलियनर बन सकता हूँ और ये किताब लिखकर, तो सोचिए कि वो कॉन्शियसनेस कितना अच्छा था। गरीब नहीं सोच रहा वो ये नहीं सोच रहा कि मैं गरीब हूँ या फिर मैं बेकार हूँ, वो ये सोच रहा है कि मैं अमीर बन सकता हूँ। तभी तो उसके पास आइडिया थे ना, उसने तो पूरी किताब लिखी है, राइट। तो वो सारी किताब जो उन्होंने लिखी बैंकरप्सी में लिखा, और वो किताब छपने के बाद वो मिलियनर बने। तो इसीलिए जिसके पास नहीं है वो ये ना सोचे कि पैसे आएंगे तो आप अमीर बनोगे। आप उसी गरीबी में, उसी मुफलिसी में भी वेल्थ कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एक्चुअली टीच एंड ट्रेन पीपल, कि आप ये कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे स्टूडेंट्स में जो लोग फाइनेंशियली फ्री हुए हैं। मैं खुद हुआ हूँ। मैं 2016 में मैंने VRS लिया एयरफोर्स से, तब दिसंबर 2016 में मेरे बैंक अकाउंट में 0 था बैलेंस, क्योंकि जितने भी मैंने एयरफोर्स से जो भी मेरे को मिला था ग्रेच्युटी वगैरह, प्लस मैंने 2-3 सालों में जो कमाया था टीचिंग कोचिंग से, उसको लगा के मैंने एक अपार्टमेंट खरीद लिया। किसी ने बोला कि खरीद लो, मैंने खरीद लिया। तो देखा बैंक अकाउंट टोटल 0। 2017 में 0 से शुरू किया और आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। कहाँ मैं 1200 रुपये की वो रेंट वाले घर पे 1 रूम सेट में रहता था, आज 3 करोड़ के फ्लैट में बैठा हूँ द्वारका में। तो ये एक मैनिफेस्टेशन ही है। करेक्ट। क्योंकि सोचो और पालो, लेकिन उसके लिए कई सारे स्टेप्स है जो मैंने बताए। स्टेप्स अगर फुलफिल करेंगे तो डेफिनेटली आप पा सकते हो। और उसके लिए एक वेटिंग पीरियड भी होता है। वो वेटिंग पीरियड अगर आपने मिस कर दिया और आप उस समय बोले कि नहीं अभी चाहिए, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं, तो फिर वो जो आ रहा होता है ना यूनिवर्स से आपकी तरफ, वो वापस चला जाता है। तथास्तु हो रहा है, लेकिन आप एंसियस हो गए, आप इम्पेशेंट हो गए, एंड देन वो वापस चला जाता है। इसीलिए मैक्सिमम लोगों का विश पूरी नहीं होती। आपको वेट करना है। और मैं बहुत पेशेंट हूँ। मेरे को पता चल गया कि जिंदगी भर वेट नहीं करना, साल 2 साल 3 साल में बहुत कुछ होता है, लेकिन इतना तो पेशेंस रखो, राइट। बाकी इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन भी होते हैं वो बहुत कुछ, उसके बारे में बात करेंगे। अमेजिंग। तो ये कहीं ना कहीं मनी वाला पार्ट इज टेकन केयर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर किसी का रिलेशनशिप बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, मतलब कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या पार्टनर का रिलेशनशिप है, या तो ये कुछ ऐसे करने का कोई, इसको हील करने का कोई इमीडिएट टेक्निक है क्या? इमीडिएट इंस्टेंट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में रिजल्ट देने वाला वो जादू टोना नहीं है, राइट। यहाँ पे हम रेकी एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, साइंटिफिक बात कर रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो इट वर्क्स। और मैंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों के रिलेशनशिप ठीक होते हुए देखा है। इनफैक्ट मेरे तो खुद के घर में ही रिलेशनशिप बेटर ही चल रहा है जब से शादी हुई है। मैंने खुद मैनिफेस्ट किया है 20 ईयर्स मैरिज एंड हैप्पीली मैरिड देयर आफ्टर। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर मेनली आपको रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि वो वही इक्विवेलेंट वाइब्रेशन, लविंग एनर्जी क्रिएट होना चाहिए, राइट। और सामने वाले के साथ आपका वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ओके। यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि दोनों ही जो है वो किसी न किसी टाइप से, किसी के पास वीकनेस भी होगा, किसी के पास स्ट्रेंथ भी होगा, दोनों ही पार्ट होंगे। तो जो वीकनेस है उसे इग्नोर करना है और जो स्ट्रेंथ है उसे आपने ग्लोरीफाई करना है और उसी को अप्रिशिएट करके काम चलाना है, क्योंकि दोनों ही परफेक्ट तो हो नहीं सकता। हाँ। कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो कमी दोनों में हो सकती है। इसीलिए जो है पॉजिटिव उसे हम लेकर चलें और जो नहीं है, गलती है, नेगेटिव है, उसे इग्नोर कर दो, तो अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। और बाकी हमारे सिस्टम में तो बड़ा इजी सिस्टम है। हम अपने स्वादिष्टन चक्र की हीलिंग करते हैं। अच्छा, हमारे 7 चक्र होते हैं, तो नाभि के नीचे स्वादिष्टन चक्र, जिसको सकराल या हारा चक्र बोलते हैं। सिंपल रेकी का आह्वान किया और दोनों हाथ को हमने अपने नाभि के नीचे आराम से रखा, और मैं पॉडकास्ट भी दे रहा हूँ, हीलिंग भी कर रहा हूँ। मेरा हीलिंग होती रहेगी, इसके लिए कोई ध्यान, कोई तपस्या की जरूरत नहीं है। मैं सिस्टम जो सिखाता हूँ रेकी में बहुत ही ईजी और यूजर फ्रेंडली। ऐसा नहीं कि आपको ध्यान लगाना है, क्योंकि कई बार ना जो लोग हीलिंग के लिए आते हैं या तो पेन में है, डिजीज में है, तंग में है, दिक्कत में है, नेगेटिविटी में है, तो वो ध्यान कैसे लगाएगा? मेडिटेशन कर नहीं सकता ना। इसलिए 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर का जो मैं कोचिंग करता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, उसमें मैं मेडिटेशन करने की बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ मेडिटेशन आप कर ही नहीं कर सकते इमीडिएटली, राइट। इसीलिए जो आपको करना है वो सिंपल हाथ रखना है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ रख लो। तो आपने स्वादिष्टन चक्र में हाथ रखा तो आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। आप अगर अपने रूट चक्र में हाथ रखते हो, ठीक है, तो आपके करियर अच्छा होगा, मनी वाइज आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएगी, आप में स्टेबिलिटी आने लगेगा।
ठीक है। आप ऊपर मणिपुर चक्र में करेंगे तो आपका बीपी शुगर ठीक होगा। अब यहाँ पे मैं शुगर की बात करूंगा, डायबिटीज जो कि कॉमन है, हाँ। राइट। अब यहाँ पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है, ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द मेडिकल डॉक्टर्स, वो लोग जो ट्रीट करते हैं वो लोग ब्लड में बढ़े हुए शुगर लेवल को कम कर रहे हैं। जो आप खाना खा रहे Correct हो, है। आप जो खाना खा रहे हो, हाँ। उसमें से जो सुक्रोज निकल रहा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, इंसुलिन बनना चाहिए, बट पैनक्रियाज नाम का जो पार्टिकुलर पार्ट है वो काम नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ एनी रीजन काम नहीं कर रहा, और वहां से शुगर ब्लड में जा रहा है। डॉक्टर ने चेक किया और ब्लड में बढ़े हुए को कम करने की या मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। Correct. जो सालों साल से करते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल, ठीक होते हुए तो नहीं देखा आज तक। हाँ। क्योर तो है नहीं, और डॉक्टर खुद ही बोलेंगे एकदम कि क्योर नहीं होगा, आपको ऐसे दवाई खाना है। लेकिन नेचुरली आप ठीक कर सकते हो। मेन रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है? पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा, फैक्ट्री बंद है। तो हीलिंग हम जब मणिपुर चक्र में करेंगे तो यहाँ पे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लिवर हो, स्प्लीन हो, पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन्स, जो भी आपके हैं, गट्स हैं, वो सारे हील होते हैं। इजी है ना, हाथ को सिर्फ रखना है, हाथ रख लो, कंटिन्यूसली हीलिंग करो, 5 10 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम है आपके पास, एंड उस हीलिंग एनर्जी से अंदर आपका मणिपुर चक्र हील अप होगा, बैलेंस होगा, एंड उससे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स जो मैंने बताया, उसमें से पैनक्रियास भी है, वो रीएक्टिवेटेड हो जाता है। तो डायबिटीज जो है, जो टाइप 2 डायबिटीज है, वो तो 2 से 3 महीने में पूरा रिवर्स हो सकता है, जो मैंने बहुत एग्जांपल्स हैं, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं। टाइप 1 डायबिटीज, चूंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, थोड़ा सा स्टबर्न होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, 6 महीना 7 महीना 8 महीना, बट वो भी अगर ठीक हो रहा है, कि छोटी मोटी बात नहीं है, तो वो भी ठीक होते हुए देखा है। कुछ इनक्यूरेबल डिजीज बताऊं आपको? नॉर्मल तो बहुत है मेरे पास, आप मेरे चैनल में जाके देखे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट। माइग्रेन हुआ, डिप्रेशन हुआ, थाउजेंड्स है, 20-25 ईयर्स पुराना डिप्रेशन भी ठीक हुआ है, तो वो मेरे पास तो पूरा उन्होंने खुद बताया। मेन है कि इनक्यूरेबल डिजीज, जिसको सो कॉल्ड बोलते हैं कि ठीक ही नहीं होता, राइट। कोई बोलते हैं माइग्रेन बोलते हैं, कोई आर्थराइटिस की बात करेंगे, बीपी शुगर भी आप लाइफस्टाइल डिजीज में लॉन्ग टर्म चलता है, ये सब आराम से ठीक होते हुए देखा गया। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पार्किंसंस, सुना है आपने? पार्किंसंस डिजीज में पूरा बॉडी से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरा एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसे ठीक होते हुए देखा है। मेरे पास एग्जांपल है, एक वकील साहब है जोधपुर के, राकेश राठौड़, वो ठीक हुए हैं 1 महीने में। 1 महीने में 8 साल पुराना दवाई छूट गया और उनकी सीवरिंग बंद हुई, और उन्होंने खुद बताया कि सब मैं ठीक हो गया हूँ। और ऐसे एक और डॉक्टर है, उनकी उनका हस्बैंड भी ठीक हुए हैं, उन्होंने खुद बताया। तो पार्किंसंस ठीक हुआ है। सोराइसिस, सुना है सोराइसिस आपने? स्किन डिजीज है, और ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये भी ठीक हुआ है। मेरे पास जो जबलपुर के एक स्टूडेंट है, विकास नेमा, उन्होंने अपनी सोराइसिस ठीक किया इससे, साथ में अपना डिप्रेशन, अपना बैक पेन, अपनी वाइफ की दिक्कत, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पूरा फाइनेंशियली फ्री हुए हैं। तब उन्होंने मुझे पूरा इंटरव्यू दिया, मेरे पॉडकास्ट में जाके देखा जा सकता है। सो वो इंटरव्यू ये बताता है कि ये एक्चुअली काम कर रहा है, क्योंकि अगर काम नहीं कर रहा होता तो ये इतने सारे लोग क्यों बोलते कि ये काम कर रहा है, और बकायदा आके बताते हैं। तो सोराइसिस नाम का चीज़ ठीक हुआ, और एक तो बहुत ही अलग टाइप का नाम है, मैं देख के बताऊंगा, क्योंकि वो ना ब्रेन का ऐसा डिजीज है, राइट। एक ऐसा डिजीज जिसको इनक्यूरेबल माना गया था, करीब 10 साल हो चुके था उनको, एक टीचर हैं और उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे, और उसको ठीक करने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। और उनका नाम नरेंद्र शर्मा है, जयपुर के। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, नाम बोलने भी मुश्किल है, राइट। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एक ऐसा डिजीज जो राइट साइड में उनको कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम था, एक नस दबी हुई थी, और उसमें उनको पेन रहता था 24 घंटे। सोचो, ऐसा दर्द जो 24 घंटे है, और कान में कुछ आवाज़ आती रहती है। वो पागल से हो गई थी, मतलब पूरी नेगेटिविटी, डिप्रेशन, और पैसे खर्च कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं सर मैंने हर तरीके का इलाज करा दिया, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा, मतलब एलोपैथिक, न्यूरो क्या बोलते हैं ना, एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हुआ, आयुर्वेदिक हुआ, यूनानी हुआ, एक्यूप्रेशर हुआ, मेडिटेशन, प्राणायाम, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं छोड़ा बेचारे ने, और तब भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। एंड देन रेकी एंड माइंड पावर में आए, फिर हमारे स्टाफ से प्रैक्टिस शुरू की, हीलिंग किया, क्योंकि मेन रूट कॉज तो कोई पहुंच ही नहीं पाए, वो रूट कॉज तक पहुंचे और उसको ठीक किया। देन हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है ना जो हमें हील करता है, एक ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम है, क्योंकि रेकी हील नहीं कर रहा है, रेकी तो सिर्फ एक एनर्जी है। मेन तो हमारे अंदर डॉक्टर ऑलरेडी बैठा हुआ है, वो तैयार है आपको ठीक रखने के लिए, क्योंकि भगवान ने जो हमें बॉडी दिया ना, ये पूरी तरह से डिजाइन है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, ऑटोमेटिक हील करने के लिए, और इनफैक्ट ये बीमार न पड़े ऐसे डिजाइंड है। वो तो हमारी अपनी एक्सपर्टीज है कि हम बीमार कर ही देते हैं उसे, राइट। लेकिन जब ये बीमार हुए तो उस ऑटोमेटिक हीलिंग जो पावर है उसे वो फेवरेबल कंडीशन मिल गया,
ये पहले तो पॉजिटिव हो गए, इनकी नेगेटिविटी दूर हुई, डिप्रेशन दूर हुआ, अच्छा लगने लगा और इनको एक बिलीफ क्रिएट हुआ कि यस ठीक हो सकते हैं। एंड देन जब वो ठीक हुए तो पूरी तरह से ठीक हो गया। आज तो मैंने बताने क्यों होता आके हर बार बताते कि सर मेरा ये ठीक हो गया, क्योंकि ये इनक्यूरेबल माना जा रहा था और आज वो पूरी तरह से ठीक है। ऐसे मेरे पास thousands ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। मैंने 57,000 से ज़्यादा तो मेरे पास काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल्स हैं जो लोग रेकी एंड माइंड पावर से पूरी तरह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और फाइनेंशियली भी लोग पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं मेरे पास। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक धर्मेंद्र जैन का, राइट। एक धर्मेंद्र जैन थे जिन्होंने कोविड के टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी उनको और उनकी नौकरी चली गई, राइट। आजकल बहुत सारे लोगों को हुआ, नौकरी चली गई तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, दूसरा नौकरी मिल नहीं रहा था और एक ऐसा टाइम आया था कि बेचारे को ये सुबह का खाना खाया तो उनको ये नहीं पता था कि आज रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतनी हालत खराब थी, जबकि ही इज वेल क्वालिफाइड, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सेल्स में थे, बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन अब कुछ नहीं था उसके पास एंड वो भी डिप्रेशन में चले गए, उसको करने का समझ भी नहीं आता था। तो फिर मैंने उनको एक गोल दिया कि आपको अगले 1 साल में ये करना है, जो मैंने आपको पूरे स्टेप बताएं। मैंने बोला कि अभी आपको काम करना है, मेरे साथ करना है, तो आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको डेली इतना टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा देंगे क्या? बोले कि हाँ चलो फिर शुरू करते हैं। एंड देन स्टार्टेड हीलिंग हिमसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका मेंटल प्रॉब्लम ठीक हुआ, इमोशनल सिस्टम ठीक हुआ, स्पिरिचुअली एक बिलीफ बनने लगा। एक बोलते हैं ना होप आना जरूरी है, किसी भी चीज़ में अगर होप ही नहीं है तो क्या फायदा। तो उनको होप आने लगा कि यस मैं ठीक हो जाऊंगा, हाँ काम भी मिलेगा। काम मिलते, काम को शुरू करते टाइम लगा, क्योंकि पहले तो उनकी बीमारियां ठीक करनी थी। 3, 4, 5 महीने में उनको लगा कि मुझे इंटरव्यू देना है, कॉन्फिडेंस आ गया। फिर 6 महीने में उनको नौकरी भी लग गई। नौकरी उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन एटलीस्ट नौकरी लग गई। फिर अगले 3 महीने में उनका ऐसा प्रमोशन हुआ, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, बोले कि सर आज मजा आ रहा है लाइफ में। सो विद इन 1 ईयर उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया एंड ही सेड कि सर आई एम टोटली फाइनेंशियली फ्री एंड आई एम लिविंग अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल। और वही तो चाहिए होता है, करेक्ट, राइट। और वो जी रहे हैं आज के डेट में। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। ओके नाउ जैसे आपने 3 चक्रों के बारे में बता दिया था मणिपुर तक। हाँ जी, हाँ जी। आप थोड़ा और बाकी 4 चक्रों के बारे में बताइए कि उनको हील करने से हम लाइफ में क्या क्या बदलाव देख सकते हैं। ऑफ कोर्स मणिपुर चक्र के बाद आता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। ओके, हार्ट चक्र आपके हार्ट से रिलेटेड है, आपके लंग्स से रिलेटेड है, कंधे से, आपके हाथ उसी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी, मान लो कि आपका हार्ट चक्र में डिस्टर्ब है, ठीक है। अब इसको ठीक करने से मेनली हमारी लाइफ में लव एलिमेंट आने लगता है, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर वो लव एनर्जी ही नहीं है। हम सिर्फ दिखावे की तरह हम लोग लव को वो कर रहे हैं। रिश्तेदारी में भी हमने देखा कोई वार्मथ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल हो गए हैं सब लोग, राइट। तो वो लव जो है ना वो खत्म होता जा रहा है लोगों की लाइफ से। इसलिए सबसे पहले जब हम इसमें हील करते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग लव्ड बाय रेकी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आप सेल्फ लव में आते हो। यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, जो कि बहुत जरूरी है ना। आप अपने आप को देखना ही छोड़ दिया। आप देखो कई सारे लोग जो 30, 40, 50 के हो गए ना, वो लोग अपने आप को आईने में देखना ही बंद कर देते हैं। स्पेशली लेडीज जो घर में होम मेकर्स हैं फॉर एग्जांपल, राइट, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को देखना ही, अपने आप को केयर करना बंद कर देते, तो सेल्फ लव खत्म हो जाती है। और जब सेल्फ लव खत्म हो गई तो मेक श्योर है कि आप दूसरों के लाइफ में लव ला ही नहीं सकते। दूसरों से कैसे प्यार कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में लव चाहिए, रिलेशनशिप बेटर चाहिए, सबके साथ अच्छा आपको व्यवहार चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? सेल्फ लव से। तो हार्ट चक्र में हील करने से वो लव एंड कंपैशन की एनर्जी बनती है एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप अराउंड यू। आपके साथ अपना हो गया, ऊपर वाले के साथ कनेक्शन हो गया, एंड देन आपके आसपास में, घर में, परिवार में जो भी है उनके साथ रिलेशनशिप बनेगा। ऑफिस जाते हैं तो कलीग्स और बॉसेस के साथ, तो तब जाके आपको सक्सेस दिखेगा। तो हार्ट चक्र मतलब सक्सेस मिलना शुरू हो गया और रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। एंड देन कम विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, साउंड चक्र भी बोलते हैं। जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अब इसके लिए विशुद्ध चक्र का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। हाँ। जैसे बैलेंस नहीं होगा हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। एक्सप्रेशंस अच्छे चाहिए तो विशुद्ध चक्र का बैलेंस होना जरूरी है। कन्विंसिंग पावर, राइट। अब बोल तो दिया, सामने वाला सुन ही नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा, फायदा क्या? तो आप जब बोलो तो सामने वाला सुने भी और कन्विंस भी हो कि आपने क्या बोला, आपको माने। विशुद्ध चक्र चाहिए, राइट। गुस्सा, इरिटेशन लोगों में आजकल बहुत है, राइट। अब गुस्सा, इरिटेशन, जैसे ही किसी को गुस्सा आता है तो क्या करता है? सबसे पहले चिल्लाता है। हाँ। तो विशुद्ध चक्र डिसबैलेंस है, इसीलिए चिल्ला रहा है। वो सामने है, फिर भी जोर से बोलना पड़ेगा। अरे धीरे से बोलो, सुनेगा, लेकिन चिल्लाता क्यों है? क्योंकि उसको गुस्सा आ गया। विशुद्ध चक्र प्रॉब्लम है। इसका मतलब गुस्सा, इरिटेशन आपका सबसाइड होता है। तो जब हम हीलिंग शुरू करते हैं, क्योंकि मैं 12 पॉइंट्स की हीलिंग करता हूँ जिसमें 7 पॉइंट्स भी आते हैं, तो आपका विशुद्ध चक्र भी बैलेंस होगा,
तो सबसे पहले ना लोग बोलते हैं सर आजकल गुस्सा नहीं आता, सर आजकल वो इरिटेशन नहीं होती, और बहुत बड़ी बात है ये। Correct. और ये आपका साइड बेनिफिट्स हैं, रेकी के कई सारे साइड बेनिफिट्स हैं, जैसे आपका गुस्सा इरिटेशन ठीक होना, शांति मिलना, आपको अच्छी फीलिंग आना, पॉजिटिव लगना, कॉन्फिडेंस होना, रात को नींद अच्छी आना, ये सब साइड बेनिफिट्स हैं। हीलिंग किसी भी चीज के लिए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस वजह से ले रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो साइड बेनिफिट्स होते हैं। तो ये उस टाइप से काम करता है, ठीक है। राइट। तो ये हो गया आपका विशुद्ध चक्र, राइट। अब इसमें आपका वो थायराइड वाला भी आता है। हाँ, थायराइड आजकल कॉमन चल रहा है, लेडीज को आजकल बहुत लोगों को थायराइड है। अब थायराइड में हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड जो भी हो, एक छोटा सा बटरफ्लाई जैसा एक ग्लैंड होता है, आराम से हाथ रख के हीलिंग करो ना, कुछ नहीं करना है, ऐसे हाथ रख के हीलिंग करना है। टीवी देखते हुए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉडकास्ट देखते हुए कर लो, हीलिंग हो रही है। लेकिन रेकी के साथ आपका कनेक्शन एक रेकी मास्टर ही बनाएगा। अगर रेकी मास्टर ने अटूनमेंट दिया है, देन आपने रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो बोल के सिर्फ हाथ रखना है, सिंपल ऐसे हाथ रखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हाथ रखना है एंड स्टार्ट्स हीलिंग। तो आपका ये बैलेंस हो गया, आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, आपका वेट बढ़ा घट गया, डिसबैलेंस हो, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये ठीक हो जाएगा। ठीक। एंड देन आते हैं इससे रिलेटेड आपके जॉज, दांत, ये सब भी इसी में आता है, राइट। तो ENT प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम भी इसी में आएगा, तो ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक। आपका चेहरा होगा इसी में आएगा ना। उसके बाद थर्ड आई, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइफ के डिसीजन में काम आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो आप सोच रहे हो। तो आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन यहाँ से बैलेंस होता है। आपके आईज को रोशनी मिलती है, लोगों की स्पेक्स निकल जाते हैं, चश्मे निकल जाते हैं, राइट। तो वो लोग बोलते हैं कि सर हम हीलिंग तो माइग्रेन के लिए कर रहे थे, मेरा चश्मा उतर गया, मैंने देखा कि बिना चश्मे के आज पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी हुआ है। सो साइड बेनिफिट्स इसमें होते हैं। तो थर्ड आई की हीलिंग करेंगे तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो ब्रेन का मैंने प्रॉब्लम बताया, आपकी याददाश्त ठीक होगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, थर्ड आई को हीलिंग करने से होगा। सामने से हाथ, पीछे से हाथ, बस ये हाथ रखना है, सिंपल, और थर्ड आई की हीलिंग हो जाएगी। ठीक। देन आता है सबसे ऊपर आपका क्राउन चक्र, सहस्त्र चक्र। ये मेनली आपकी एनलाइटनमेंट, मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं ना, ये मतलब हाई लेवल का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी एक्चुअली उतनी अभी जरूरत नहीं, हम लोगों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जीना है, हमें को साधु तो बनना नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि उसको उतने उस लेवल में आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन हीलिंग फिर भी करवाता हूँ, सो दैट आपकी एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेंटेन रहे, आप उनसे कनेक्टेड रहो। और ये रास्ता खोलता है, ये ओपन अप होता है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी जो रेकी है उसे आप एवरी टाइम रिसीव करते हो, तो ये एक्टिवेटेड रहता है। तो इसको अलग से हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मानता हूँ ऐसा। और बाकी आपके 6 के 6 चक्रों की तो डेली हीलिंग होती है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आपकी लाइफ की हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, हर एस्पेक्ट को हील कर रहा है। आपका हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, ये तो चाहिए होता चीज़, करेक्ट, वो आपको मिल रहा है, और ये सब चीज़ों को हील करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल देता है आपको। हाँ। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच में सब कुछ दे रहा है, और आपको यही तो चाहिए लाइफ में, जो भी चाहिए। आप बोलते हो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम मांगते हैं मिल जाए तो क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट ही तो हो रहा है। अच्छा हेल्थ मिल गया, आपकी रिलेशनशिप बेटर हो गई, फाइनेंशियली आप आगे बढ़ रहे हो, रिलेशनशिप अच्छा हो गया तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है तो आपको सक्सेस मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करता है। और मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मैंने बोला कि मैंने अपनी लाइफ को हर तरीके से हील किया है। मैं तो घर में इसे जीता हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरे घर में मेडिसिन ना आए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं जाते, इमरजेंसी हो, कभी इमीडिएटली कोई पेन रिलीफ चाहिए तो ले लेते हैं, जैसे कोई इमीडिएट बुखार आया, आज कम करना है तो कर ले। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन लिव अ मेडिसिन फ्री लाइफ इफ एट ऑल यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर हीलिंग एनर्जी एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दैट फेवरेबल कंडीशन। और वो आसानी से हो सकता है। उसके लिए आपको वो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। तो दिस ऑल अबाउट पॉजिटिव माइंडसेट। अमेजिंग। बहुत आई थिंक मुझे ये चक्रा हीलिंग, सारे चक्रास की हीलिंग आपने करा दी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सो गुड। मैं ना अब एक चीज़ बात करता हूँ, जैसे जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी, मैनिफेस्टेशन में भी बात करते हैं, एंड आई एम श्योर हीलिंग रेकी में भी इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। राइट। बिलीफ सिस्टम का अलाइंड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। जिस चीज में मुझे विश्वास है वही होगा। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो खराब कंडीशन में, उसका कारण तो हमें पता है कि बिलीफ हिला हुआ होता है, और अगर हम उनको जब ये बोलते हैं कि यार अपना बिलीफ ठीक करो आप पहले, तो वो खराब सिचुएशन में वो कर नहीं पाते। तो ये इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखो, अगर किसी का बिलीफ मतलब अगर वो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन उनके माइंड में नेगेटिव चलती रहती है, रहती है, उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ। आपके पॉडकास्ट में पहली बार बताया। अमेजिंग। ये 13 सेकंड्स फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना।
एक कंटिन्यूटी में ना नेगेटिव चलता रहता है। दिन भर में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, सही। सबको पता है। अब सारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे ये कैसे मान लें? आप कैसे मानोगे कि आपकी 100% सब पॉजिटिव है? मेरे भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोई खबर आएगी, कोई बात घटेगी, कुछ भी घटना हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हम किसी के लिए कुछ जजमेंट दे दें, ये इतना बुरा क्यों, अरे ऐसा क्यों सोचा, मैं तो पॉजिटिव हूँ लेकिन मैंने जजमेंट तो दिया ना, वहाँ भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव तो आ सकता है। अब उसको पॉजिटिव करने के लिए एक फॉर्मूला है, बीच में एक पॉज देना जरूरी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। 13 सेकंड्स का एक फॉर्मूला है कि आप अगर किसी भी चीज को 13 सेकंड्स के लिए सोच रहे हो तो वो 14 सेकंड के बाद ब्रॉडकास्ट हो जाता है। हमारे अंदर तो ब्रॉडकास्टर है ना, एक तो काइंड ऑफ सिस्टम है जो ब्रॉडकास्ट करता रहता है। अब क्या चीज ब्रॉडकास्ट करता है? वही जो आप सोच रहे हो। अगर आपने पॉजिटिव सोचा, ब्रॉडकास्ट हुआ, फेयर इनफ, आपको पॉजिटिव मिलेगा, जो सोचा वही मिलेगा। लेकिन आपने नेगेटिव सोचा, कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, आपने सोच लिया ना, कुछ भी सोचा, राइट, नेगेटिव सोच लिया आपने। अब वो मैनिफेस्ट होने के लिए अगर कुछ देर तक आपने उसमें काम किया, 13 सेकंड के बाद 14 सेकंड, 15 सेकंड, ना वो ब्रॉडकास्ट हो गया, तीर कमान से निकल गया। अब ये हो सकता है क्योंकि 13 सेकंड का कौन देखेगा, कौन चेक करेगा? तो सिंपल सी बात है कि आप अपने आप को चेक करो। Whenever you want to correct yourself, you want to manifest whatever you want, then अपने आप को चेक करो any time of your day, how am I feeling now? फीलिंग आपको बता देगा कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो अच्छा फील कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, लो फील कर रहा हूँ, कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो अब मैं बोलूंगा आई एम नॉट फीलिंग वेल। आंसर आ गया। इसका मतलब आप नेगेटिव क्रिएट कर रहे थे। आप कितनी देर से आई डोंट नो, बट कर तो रहे थे। नाउ यहाँ पे आप एक ब्रेक दे सकते हो। ब्रेक देने के लिए एक पॉज लेना पड़ेगा आपको, और वो पॉज होगा 13 सेकेंड्स प्लस का। ठीक है, उसके लिए वही लॉन्ग ब्रीदिंग है, 4 सेकेंड्स इन, रोका थोड़ी देर, उसके बाद आपने उसे 8 सेकंड्स में आउट कर दिया। अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 सेकंड्स हो गया। सही। अब ये जो ब्रेक मिला ना, इसमें आपने अपने थॉट प्रोसेस को रोक दिया। पॉज लिया था ना हमने, बोला था ना मैंने, आप पॉज ले रहे हो, आपका वो जो भी थॉट प्रोसेस था आपने रोक दिया। अब वो रुक गया है ना, अब जो आप नेगेटिव सोच रहे थे उसका पॉजिटिव बोलो। मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, राइट, और मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को लगता है कि मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। काइंड ऑफ एक पॉजिटिव थॉट। ओके, पहले नेगेटिव चल रहा था, अब उसी को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब उसको मैं थोड़ा लॉन्ग कर लूँ ना, 16 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, कुछ देर तक उसे होल्ड करो। तो अफर्मेशंस उसी को बोलते हैं, आप बार बार रिपीट करते हो, राइट। आई एम हैविंग अ लविंग रिलेशनशिप विथ माई वाइफ। अब ये पहले मुझे लग रहा था, डाउट हो रहा था, मैं झगड़ा सोच रहा था, अब मैंने पॉजिटिव बोलना शुरू किया। आई एम हैविंग अ लविंग रिलेशनशिप विथ माई वाइफ एंड आई स्टार्ट फीलिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलना है, अच्छे से फील कर रहा हूँ, राइट, और उसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 3 के मल्टीपल में आप जब रिपीट करते हैं वो मंत्र बन जाता है, राइट। तो मैंने ऐसा बोलना शुरू किया, तो अब मेरी जो एनर्जी होगी वो लविंग रिलेशनशिप को लेकर ब्रॉडकास्ट हो गया, और वहां से तथास्तु बोल के वहां से वापस आ रहा है, हाँ तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छी। अब मैंने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर लिया ना। लाइकवाइज मुझे पैसे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आई हैव 1 करोड़ रुपीज इन माई अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल। पहले तो नेगेटिव सोच रहा था, मेरे पास तो है ही नहीं, हाई तौबा, मेरे तो अकाउंट में पैसे नहीं, मेरे तो कमाई नहीं, कैसे होगा, कैसे चलेगा। रोक दिया मैंने, पॉज लिया। अब मैं पॉजिटिव बोलूँ भाई, क्योंकि तथास्तु करने के लिए तैयार है ऊपर वाले, तो मैं बोलूंगा आई हैव 1 करोड़ रुपीज इन माई अकाउंट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कंफर्म भी कर दिया उसको कि मेरे को मिल गया, राइट। अब वो जो एनर्जी अब मैंने ब्रॉडकास्ट किया वो प्रॉस्पेरिटी का है, वो मनी से रिलेटेड है। ऊपर वाले बोल रहे हैं तथास्तु। अब मैं इसको प्रोलॉन्ग करूं, इसी को आगे बढ़ाना है। तो आपने दिन भर यही चेक करना है, हाउ एम आई फीलिंग। पॉजिटिव, प्लीज कैरी ऑन। नेगेटिव, स्टॉप, एक पॉज ले लो। और पॉज लेने के लिए वही अपना स्टैंस चेंज करो, बॉडी लैंग्वेज, और बोलो कि यस अब मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये मिल रहा है और मैं ये बहुत खुश हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हो। जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे वेट लॉस करना है, अब वो बोलते हैं कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, वो नेगेटिव कुछ ना कुछ सोच रहा है, राइट। तो वहाँ पे वो बोले इमीडिएटली पॉज लेने के बाद अब पॉजिटिव एनर्जी क्या बोलना है, आई हैव एन आइडियल वेट ऑफ 65 kg। फॉर एग्जांपल मैं अपनी 65 kg का मैंने मेंटेन कर रखा है, ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स है, और मैं इसे मेंटेन कर रहा हूँ। मैं कभी भी मोटा नहीं हुआ, कभी भी बहुत दुबला नहीं हुआ, 60 to 65 में मैंने मेंटेन किया है। उसी का मैं अफर्मेशन बोल रहा हूँ, आई हैव एन आइडियल वेट ऑफ 65 kg एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैंने पॉजिटिव बनाया ना, अब मैं आइडियल वेट बोल रहा हूँ एंड गुड हेल्थ की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली वहाँ से अब उस टाइप के सर्कमस्टांसेस, उस टाइप की आइडियाज, उस टाइप की एनर्जी मिलेगी कि कल से मैं जॉगिंग में जाऊँगा ना, खान पान भी ठीक करूँगा ना,
ऑफ कोर्स ना। तो उसके बाद फिर हमें एक्शन भी लेना है, तो एक्शन अकॉर्डिंगली आएगा, लेकिन पहले एनर्जी तो चेंज करो। क्योंकि बिलीफ बोला ना आपने, तो बिलीफ यहाँ से चेंज होगा, राइट? तो यहाँ से आप चेंज करना शुरू करो एंड देन यू कैन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग ऑल द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ। अमेजिंग। सो दिस इज हाउ एक्चुअली आई टीच एंड कोच। और ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, सभी लोग कर सकते हैं, एनीबडी कैन डू दैट, बट थिंग इसकी साइंस को समझो, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट साइंस। अगर हम साइंस को नहीं समझ रहे, इसको आप हैंकी पैंकी सोचोगे कि कभी होगा नहीं होगा, नहीं, साइंस है तो काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर एक साइंस है तो वैसे ही है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है तो हम बैठे हुए हैं। अब इसके लिए मुझे कोई अफर्मेशन अलग से करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई अलग से बिलीव करने की जरूरत नहीं है, ये काम करता है। तो आप सोचो कि ये साइंस है, ये भी काम करेगा, बस उसके लिए जो कंडीशंस है वो क्रिएट करो एंड डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। जो चाहो वो पालो। मैं तो बोलता हूँ अलादीन का चिराग है, आप जो चाहे पा सकते हो। इसमें सिर्फ 3 विशेष नहीं, आप जितने विशेष पूरी कर सकते हो। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक स्पेशल बात बताऊं जो मैंने खुद फील किया और मैं चाहता हूं कि सभी लोग समझे। गुड मैनिफेस्टेशन एंड बैड मैनिफेस्टेशन भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात इस पहले भी हम बात करें इस बारे में, ये क्या है गुड मैनिफेस्टेशन, बैड मैनिफेस्टेशन, ये जानना बहुत जरूरी है। लोग क्या मानते हैं ना कि जो मैनिफेस्टेशन वो करना चाहते हैं, जो मिल गया ना, वो फिल्म की दी एंड की तरह है कि आपने पूरा फिल्म देखा, हीरो हीरोइन ने पहले मिले, फिर वो लोग बिछड़े, फिर विलेन आया, फिर फाइट किया, फिर जीत गए और लास्ट में शादी हो गई, लिखा दी एंड। अरे भाई वो दी एंड वहां नहीं होता, लाइफ तो वहां से शुरू होती है। उसके बाद उनकी जिंदगी जो शुरू हो रही है, मालूम पड़ा 6 महीने में वो दोनों एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और 1 साल के बाद बोल रहे हैं हमें डिवोर्स लेना है। तो क्या वो गुड मैनिफेस्टेशन हुआ? नहीं हुआ ना। जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपको, अगर गुड मैनिफेस्टेशन चाहिए, उसके लिए मेरे पास एक अफर्मेशन है जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं यहाँ पे पहली बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है? बैड मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक और, ठीक है? लोग पैसा मांगते हैं, मनी के लिए बहुत अफर्मेशन करते हैं। आई हैव दिस मच ऑफ मनी, आई अर्निंग दिस मच ऑफ मनी, आई लव मनी, मनी लव्स मी। ओके, एक ने मैनिफेस्टेशन किया, ओके, आई हैव 10 लाख रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट, और उसके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं था, मतलब नॉर्मल 30-40 हज़ार कमाने वाला एक एम्प्लॉय था, ओके, और जो पैसे आते थे वो खर्च हो जाते हैं नॉर्मली, राइट, और सेविंग थोड़ी बहुत भी होती है। तो 1 लाख रुपये तो उसके अकाउंट में नहीं था। उसने बोला कि मैं 10 लाख रुपये मैनिफेस्ट करूँगा, और उसने किया। अब 10 लाख रुपए कैसे मिला, वो एक बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है, ठीक है? एक दिन वो गाड़ी लेके जा रहा था, अपनी बाइक लेके कहीं जा रहा था, तो सामने से ट्रक आया, ट्रक के साथ उसके एक्सीडेंट हो गया सीवियर, और वो बेहोश हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया। हॉस्पिटल में उसके आँख खुली तो देखा कि मैं ठीक हूँ, वैसे तो ठीक दिखा, लेकिन देखा कि पैर में कुछ लगा हुआ है और पैर में कुछ चोट है या फिर दर्द है, पट्टी बंधी हुई है। तो डॉक्टर आया, पूछा कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक है? बोले कि हाँ बेटा सब कुछ ठीक है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम बच गए, बहुत सीवियर था, बच गए, हमें ऑपरेशन करना पड़ा। तो क्या हुआ? बोले कि तुम्हारी एक टांग काटनी पड़ी। तो टांग तो उन्होंने काट दी, देखा कि अब घटने से नीचे तो है ही नहीं, अब कट गई तो कट गई। अब वहाँ पे जो पर्टिकुलर ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो इनके जो रिलेटिव्स थे वो लोग वहाँ जाके बोले कि आपके ट्रक के साथ हुआ, उनकी गलती थी, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। तो उन्होंने बोला कि देखो इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे, हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हम 10 लाख रुपीज़ का चेक लिख के दे रहे हैं ऑन द स्पॉट। 10 लाख का चेक उसके बेटे के नाम पर लिख के दिया, ले जाके आप दे दो। और हॉस्पिटल में वो चेक ले रहा है, 10 लाख रुपए लिखा हुआ है। अब बताओ कि ये गुड मैनिफेस्टेशन है कि बैड मैनिफेस्टेशन? बैड। नाउ इससे बचने के लिए आपको हमेशा जब भी आप मैनिफेस्ट करो, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, वॉट एवर, हेल्थ मांगो, गुड रिलेशनशिप मांगो, पैसा मांगो, आपको हमेशा अपने अफर्मेशन को एंड करो तो एक भाव, एक अफर्मेशन बोलो, इफ दिस इज फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न्ड देन लेट इट बी सो, लेट इट बी सो, लेट इट बी सो। ये बहुत जरूरी है कि ये अगर सर्व के कल्याण में हो तो ही ऐसा हो। ऐसा नहीं कि मैं जो मांग रहा हूं वही दो, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, आप जो दोगे मुझे लेने के लिए तैयार हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप बोलो ना कि आप जो दोगे मुझे पता है कि आप अच्छे दोगे, तो वहां पे आप वेट करो ना, आप वेट करो कि वो देंगे आपको। आप ये मत बोलो कि मुझे वही चाहिए, आप मांग लो कि मैं तो बच्चा हूं, मैं तो ये मांग रहा हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यही मेरे लिए बेस्ट है और सर्व के कल्याण में है तो ही ऐसा हो। तो अभी हमने क्या किया, ऊपर वाले को, भगवान को, यूनिवर्स को एक फ्री विल दे दिया कि अगर आपको लगता है कि ये मेरे बेस्ट में है, हमेशा फ्यूचर के लिए है और बेस्ट के लिए है, तो ही ऐसा करना। देन तो ऊपर वाला सही करेगा ना, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी कनेक्शन बना रखा, वो तो आपके पिता है, मैं तो माता ही बोलता हूँ, माँ है, राइट, तो वो तो आपको वही देगी जो आपको चाहिए। तो इसीलिए आपको
एक फ्री विल दे के काम करना चाहिए। आप ये मत बोलो कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, इसी लड़के से नहीं। आप ये बोलो कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो हमेशा के लिए मेरे लाइफ को खुशहाल बना के रखे। ये तो चाहिए हमें। हमें थोड़ी पता है कि वही लड़की या वही लड़का सही है। लाइकवाइज पैसे में भी ऐसा ही है। मैं तो ये बोलता हूँ, एक अफर्मेशन मैं खुद बोलता हूँ कि आई अर्न 1 crore rupees per month consistently by helping people transforming their life। अब मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि मुझे ये पैसे कैसे मिलने चाहिए। गुड मनी मिलना चाहिए ना, बैड मनी नहीं होना चाहिए। तो वो तभी आएगा जब आपका वो इंटेंशन बना होगा। मैं इंटेंशन के साथ काम करता हूँ कि मुझे पैसे मिले। मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ। पहले मुझे लगा कि 1 लाख मेरे अकाउंट में हो, जबकि मेरा अकाउंट में 1 लाख नहीं होता था। तो 1 लाख हो तो कैसे हो, ताकि मैं लोगों की काउंसलिंग करूँ, हीलिंग करूँ। पहले ऐसे करता था ईयर 2000, 2001, 2003 में। फिर मैंने बोला कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ हो। मैंने एक चेक भी लिखा 10 लाख रुपीज़। अब कैसे आएगा, सर्विस में तो नहीं आ सकता। सर्विस में अचानक थोड़ी मैं बहुत बड़ा अफसर बन जाऊँगा या बहुत चीज़ होगी, वो तो नहीं होगा, धीरे धीरे होता है। तो 10 लाख रुपीज़ कैसे होगा, मैं लोगों की मदद करूँगा। I want to teach them Reiki and Mind Power. I want to teach them a practical spiritually. I want to teach them how to heal their lives, and then I will be earning this much money and I will have this much money in my account, right? फिर 1 करोड़ सोचा, हाँ मेरे ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। अब मैं 10 करोड़ सोच रहा हूँ, ये भी पॉसिबल है। Why? Because I am actually giving back to society what actually they need. उनको वो नीड है, उनको वो हर इंसान परेशान है, दुखी है, बीमार है, राइट? उनको वो चाहिए। तो वो मैं अगर दे सकता हूँ, सेवा भाव, मैंने बोला ना, सुख चाहिए, शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो पहले क्या देना है, सेवा। व्हाटएवर, आपको कोई एम्प्लॉय भी होगा, वो भी डेफिनेटली जो भी अर्न करता है वो डेफिनेटली कुछ देता होगा तभी तो मिलता है। करेक्ट, राइट? कुछ ना कुछ तो देता है, देन टर्न में आपको मिलता है। डिपॉजिट होगा तो ही विड्रॉ कुछ मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। तो लाइकवाइज अगर मैं पैसा मांगता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट शुड बी फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न। दूसरा, मैं ऐसा नहीं चाहिए मैं इसके एवज में ये करूंगा, क्योंकि वैसे भी पंडित जी हूँ ना मैं, ठीक है? तो मुझे पता है कि कर्म का क्या फल है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो जैसा जो चीज दोगे वही आप पाओगे। पहले बोलते थे कि गरीबों की सुनो, 1 रुपया दोगे तो 10 लाख मिलेगा, पर देना तो शुरू करो। आप ये मत बोलो कि मेरे पास है ही नहीं, तो वो बोलेंगे तथास्तु, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आप ये मत बोलो कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, बोलेंगे तथास्तु, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। आप बोलोगे कि मेरा तो महीना चलता ही नहीं, ऑफ कोर्स तथास्तु, नहीं है तुम्हारे पास। आप ऑपोजिट बोलो, पॉज ले लो, और अब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो, पॉजिटिव अफर्मेशन बिलीफ के साथ करो, इमोशन के साथ करो, एंड देन ऑफ कोर्स ये भी बताओ कि करना क्या है, कुछ तो करो। गुड रिलेशनशिप चाहिए तो लव देना शुरू करो ना बाबा, पैसे थोड़ी लगते हैं इसमें। खुद से प्यार करो, सबको प्यार करो, पॉजिटिव रहो। सुख चाहिए तो सुख दो दूसरों को। अब अपनी गाड़ी बीच सड़क पे खड़ा कर दिया, सब तरफ से गाड़ियां आ रही है, आपको लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप ध्यान रखो कि भाई आपकी गाड़ी से दूसरों को प्रॉब्लम होगी, आप किनारे पे रखो। यहाँ पे भी मैंने गाड़ी किनारे पे उसको पूछ के रखा है कि यहाँ पे किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए किसी को तकलीफ। तो वो आपको देखना है कि आपसे किसी को भी तकलीफ ना हो, तभी तो आपको सुख मिलेगा, तभी आप शांति पाओगे। तो ये सारी चीजें गिव एंड टेक का है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो पहले दीजिए ना जो आप चाहते हो, और वही मैं रेकी एंड माइंड पावर में सिखाता हूँ। 30 डेज का पूरा कोर्स 3 महीने तक कराता हूँ, और 3 महीने में 3 काइंड्स ऑफ मैं मैग्नेटिज्म की बात करता हूँ। पहले महीने में आपकी इंटरनल एनर्जी ब्लॉकेजेस दूर होती है, चक्र बैलेंस होता है, आपका ऑरा उस सेल्फ लव और लविंग एनर्जी से भरता है, तो आप लव मैग्नेट बनते हो। फर्स्ट मंथ आपका गुस्सा इरिटेशन ठीक हो गया, आपका बिहेवियर ठीक हो गया, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। तो देखोगे कि अरे लोग तो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, लव मैग्नेट, घर में, पड़ोस में, ऑफिस में, बढ़िया। दूसरे मंथ में आपकी जो अंदर की बीमारियां जो आप करना चाहते हो, लाइक माइग्रेन है, बीपी है, शुगर है, किसी को आर्थराइटिस है, वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है, और साइड बेनिफिट्स तो मैंने बता दिया, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही है। दूसरे महीने में हेल्थ मैग्नेट, और आपको लगता है कि चलो यार दूसरों को भी ठीक कर लें, तो आप दूसरों को भी हीलिंग देते हो। अब मैंने बताया आप टच करके भी हीलिंग कर सकते हो, तो डिस्टेंस में भी हीलिंग कर सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग। और मैं तो एक मंत्र चैंटिंग बताता हूँ, मंत्र से भी आप सिचुएशन हील कर लेते हो, फेवरेबल कंडीशन क्रिएट होता है, राइट। एंड देन आता है 3rd मंथ में मनी मैग्नेट। लोग बोलते हैं कि इमीडिएट मनी चाहिए, नहीं, एक प्रोसेस है। पहले वो एनर्जी क्रिएट करो, वो अलाइनमेंट होना जरूरी है। व्हेनेवर योर एनर्जी इज अलाइंड विथ यूनिवर्स, यू कैन नॉट काइंड ऑफ अट्रैक्ट एनीथिंग। तो आपको अगर मनी मैग्नेट बनना है, तो पहले वो एनर्जीज क्रिएट करो ना, अपने आप को लाइक बनाओ, कुछ काम धंधा करना शुरू करो, लाइकवाइज आपकी एनर्जी चेंज होती है। दिस वे आई एक्चुअली
teach, and that's how it is manifested. जैसे कि आप एक माइंड ट्रेनर भी हैं और हमें पता है कि हमारा सही माइंडसेट या सही माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प भी करता है। तो माइंड को कैसे ट्रेन किया जा सकता है और जिससे हम इमीडिएटली मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ओके, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, राइट? कि हमारा माइंड एक्चुअली कैसे काम करता था, सबकॉन्शियस माइंड, उसको हम खुद ही कमांड कर सकते हैं, एंड इट स्टार्ट्स इमीडिएटली वर्किंग एज इफ यू आर कमांडिंग इट, ओके, इंस्टेंटली। और यही हमारे मैनिफेस्टेशन में यही हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही हो रहा है, बट मैक्सिमम लोग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि भाई माइंड कैसे काम करता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक छोटा सा एक सिस्टम है यहाँ पे, ओके, इसको एक नॉर्मल थ्रेड होगा और उसमें आप कोई भी चीज़ लटका सकते हैं, जैसे अपनी अंगूठी को भी लटका सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये है, ठीक है। और इस चीज़ को आप अभी पकड़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपका माइंड कितनी जल्दी एनर्जी को वाइब्रेट करता है और थॉट्स को इमीडिएटली ट्रांसमिट करता है। ओके, ठीक है। आपको सिंपल उसे पकड़ कर रखना है, थोड़ा सा सीधा हो जाइएगा आराम से, ठीक है? हाँ, ठीक है। और आपने सिर्फ और सिर्फ सोचना है, इसको हिलाना नहीं, प्लीज एकदम स्टैंड स्टिल, आप हाँ, हाथ ठीक को है। मत हिलाइए, ठीक है। और माइंड से सिर्फ सोचिए कि ये जो पेंडुलम है ये आगे पीछे मूव कर रहा है। सिर्फ मन ही मन बोलिए, आप मन में सोचें और उसको देखते रहिए कि ये आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो, ठीक है? आराम से उसको मूव होने दीजिए, और कुछ 12 से 13 सेकंड लगेंगे आपको देखना, इमीडिएटली वो एनर्जी ट्रांसमिट होता है एंड वाइब्रेशन से वो मूव करता है। उसको फ्रीली मूव करने देना, जब भी मूव करे आगे पीछे धीरे धीरे सोचते रहिए ये आगे पीछे मूव कर रहा है, कंटिन्यू बोलते रहिए मन में ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। मूव होने दीजिए उसको, टू एंड फ्रो आगे पीछे होने दीजिए, और फ्री हाथ को रखिए, मूव होने दीजिए। हाँ, उसको देखते रहिए, होने दीजिए, पूरा मूवमेंट आने दीजिए, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे हो रहा है। ओके, नाउ आप इसको सोचिए कि ये साइड वाइज हो रहा है, साइड वाइज, ओके, लेफ्ट एंड राइट। अब स्टॉप करके उसको लेफ्ट एंड राइट का मूवमेंट का कमांड दीजिए, लेफ्ट एंड राइट, हो रहा है। ओके, नाउ लेफ्ट एंड राइट मूव हो रहा है। अब ये सोचिए कि मन ही मन कि ये सर्कल में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। देखिए अब तो इंस्टेंटली करने लग गया, राइट? ये जो एनर्जी आपकी बन रही है, इट शोज कि आपके ब्रेन से जो वाइब्रेशन निकल रहा है वो इमीडिएटली ये पकड़ रहा है और आपके माइंड को ये रीड कर रहा है, और देखिए कितने फास्ट से घूम रहा है। नाउ आप इसको बोलें स्टॉप, तो ये धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। राइट? सो ये है हमारे माइंड का गेम। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑल द टाइम तैयार है आपके कमांड को लेने के लिए, बट थिंग इज कि हम तैयार है कि नहीं, दैट ओनली मैटर्स, राइट? सो ये एग्जाम्पल है कि हम अपने माइंड से जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर दीपक चोपड़ा बोलते हैं कि अगर हमारा माइंड हमें बीमार बना सकता है तो हमारा माइंड ही हील भी तो कर सकता है। उन्होंने एक बुक लिखी है, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी, उन्होंने इस पर ही काम किया हुआ है, माइंड कैसे हमें हील कर सकता है। एक और है जो लुई हे, लुई हे का सुना होगा, यू कैन हील योर लाइफ। उन्होंने अपने पेट में रहे बास्केटबॉल के साइज का ट्यूमर, जो कैंसरस ही होगा इतना बड़ा था, सिर्फ 3 महीने में अपने थॉट्स और इमोशन से ही डिसॉल्व कर दिया। पूरी किताब है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या थॉट और क्या इमोशन होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ बहुत दिमागी ना लगाओ, सिंपल बोलो, थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग, विद अ फर्म बिलीफ के साथ ऐसा करो। बिलीफ आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक गांव में ना जो सूखा पड़ा हुआ था, जहाँ पे यज्ञ चल रहा था कि भाई बारिश के लिए यज्ञ होना है और इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी, वहाँ पे पूरे गांव में इकलौता एक बच्चा था जो छाता लेके आया था। तो एक बूढ़े ने पूछा, बेटा क्या हो गया, पागल हो गए हो, यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, बारिश तो हुई नहीं है, छाता क्यों लाए? तो बच्चे ने बोला कि आप लोग यज्ञ कर रहे हो और यहाँ तो बारिश होने वाली है, इसलिए छाता लाया हूँ। आपका बिलीफ भी इतना ही स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने जो भी मैनिफेस्टेशन के लिए बोला या किया, आप मान लो कि हो चुका है, और उसको जीना शुरू करो कि यस ये हो चुका है, और आप खुश होना शुरू हो जाओ, वो फील करना शुरू करो, नाचना गाना शुरू करो। That's how you can manifest, whatever you want. But good manifestation and bad manifestation को सोच के आखिरी स्टेटमेंट आपका वही होना चाहिए, if this is for the highest good of all concerned. Let it be so, let it be so, let it be so. So ये सर्व के कल्याण में होगा तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक ही चीज है कि आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। मैं जीता जागता
एग्जाम्पल हूँ, सालों साल नहीं लगे, लेकिन लास्ट 7 to 8 ईयर्स में मैं आज फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। तो ये पॉसिबल है और एनीबडी कैन डू दैट, बट थिंग इज कि यू हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। सो पूरा का पूरा प्रोसेस है। अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई, और क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते ही हूँ, तो एनर्जीज को मैं समझता हूँ, लेकिन ये मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत साल पहले मैंने देखा था। और ये जब आपने मेरे को जब लाइव करवाया ना, तो मुझे मैं मतलब ऐसा लग रहा था ये जो है ये ना, या तो आपकी बात सुन रहा है, आप ट्रेन करके आए उसको, या ये जैसे ही मेरा माइंड इसको एनर्जी दे रहा है, ये इमीडिएटली इतनी ज्यादा मूवमेंट कर रहा है। और इमीडिएटली नहीं किया, थोड़ा सा टाइम लिया उसने, थोड़ा सा आपके कमांड को समझने में। हाँ, शुरू में इनिशियली लिया, लेकिन बाद में तो बहुत जल्दी कर रहा था और फास्ट में कर लिया। वो 13 to 12 to 13 सेकंड्स लगते हैं मैनिफेस्ट होने में, और माइंड के एनर्जी को इस टाइप से ब्रॉडकास्ट होता है। एग्जैक्टली। तो इतना फास्ट होता है, तो इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट वी वांट टू मैनिफेस्ट, राइट। और वहां पे आपको स्पिरिचुअलिटी काम आएगा, जब आप बोलोगे यस आई एम कनेक्टेड एंड मुझे वही मिलेगा जो ऊपर वाला चाहता है, वो नहीं जो मैं चाहता हूँ। ऊपर वाला तो आपको बहुत अच्छी चीज देगा, राइट। करेक्ट। सो एक बच्ची थी, अपने पापा के साथ एक ग्रोसरी शॉप में गई, तो पापा जी वहाँ जाते रहते थे, तो उन्होंने ग्रोसरी वगैरह ले लिया। तो बच्ची पहली बार गई थी, तो दुकान वाले अंकल ने बोला कि बेटी बच्ची चॉकलेट खाओगी। तो वो शर्मा गई, फिर उसने सिर हिलाया कि हाँ खाऊंगी। तो बोला कि ठीक है, वो सामने पड़ा हुआ है चॉकलेट, ले लो, जितने चाहे ले लो। तो फिर वो शर्मा आई, पापा के पीछे छुप गई, ठीक है। तो बोले कि ये शर्मा रही होगी, तो भाई साहब आप ही ले लो, पिताजी को पापा को बोले। पापा ने बढ़िया से उठाया और उसको दे दिया, उसने जेब भर लिया और वो लोग जाने लगे। तो पापा ने पूछा कि बेटी तुमने लिया क्यों नहीं, अंकल बोल तो रहे थे ले लो। बोले कि पापा अगर मैं लेती ना तो मेरे तो हाथ छोटे हैं ना, तो मुझे तो कम मिलते, इसलिए मैंने वेट किया, आपने दिया ना तो मुझे इतना सारा मिला। सो दैट्स हाउ एक्चुअली गॉड वांट्स टू गिव यू इन अबंडेंस। लेकिन हम अपनी छोटी सोच से ना छोटा सा लेके रह जाते हैं और हम बोलते हैं कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया। अरे नहीं भाई, इससे ज़्यादा आपको मिल सकता है, उन पर भरोसा करो। ऊपर वाला बहुत मेहरबान है, वो हमेशा चाहता है कि आप खुश रहो। वो हमारा पिता है, हमारा माता है, पेरेंट्स है ना, तो वो तो आपको हमेशा खुश देखना चाहता है। ऐसा कैसे होगा कि आपको दुखी देखना चाहेगा, आपको स्ट्रगल देखना चाहेगा? कुछ नहीं, आपने सिर्फ कनेक्शन बनाना है, विश्वास करना है, एंड ही इज गोइंग टू मैनिफेस्ट। बस आपको एक फेवरेबल कंडीशन बनाना है, कनेक्शन बना के रखना है, वेट करें, पॉजिटिव रहें, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यही मैं सिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग। आई थिंक ये पूरी कन्वर्सेशन जो हमने की, ये बहुत सारे लाखों लोगों को अपनी ज़िंदगी को हील करने में मदद करेगा, नॉट जस्ट इन हेल्थ, ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ में हेल्प करेगा। अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज दें, या फिर कुछ ऐसा अगर आप बताना चाहते हैं कि अगर आप क्या चीज़ डेली बेसिस पर अपने साथ कीजिए ताकि आप एक बहुत ही पॉजिटिव लाइफ को लीड कर पाएँ। सबसे पहली बात, कोई भी इंसान अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है ना, तो एक ही पावरफुल टूल है, वो है ग्रैटिट्यूड। ये ग्रैटिट्यूड अगर करना शुरू करें ना, तो आपकी नज़रिया चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हम नेगेटिव नज़रिए के साथ देखते हैं ना, तो सब कुछ नेगेटिव लगता है। लेकिन जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं ना, तो आपका नज़रिया पॉजिटिव हो जाता है। आप उन चीज़ों को देखते हो जो ऑलरेडी है, जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। और ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। शुरू में आपको दिखता नहीं है, आप काले चश्मे के साथ घूमते हो, बोला दुनिया बेकार काली हो रही है, सब कुछ बेकार हो रहा है। लेकिन जैसे ही चश्मा हटाते हो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, देन स्टार्ट गिविंग थैंक्स फॉर एवरी लिटिल ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ। देखो बहुत कुछ मिलेगा। आप लिखना तो शुरू करो, डेली 5 थिंग्स आप डेली लिखो। सुबह या रात को सोने से पहले 5 चीज़ों के लिए थैंक यू लिखो कि जो ऑलरेडी है, और जो छोटी छोटी चीज़ होगी कोई बात नहीं, जो भी है उसके लिए थैंक यू लिखो, क्योंकि जो आप थैंक यू बोलोगे उसी को मल्टीपल करके यूनिवर्स वापस करेगा। तो आप थैंक यू बोलना शुरू करें, और इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। अमेजिंग सर। बाकी तो बहुत कुछ है, बट एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड से शुरुआत करें। अमेजिंग। तो गाइज, आई एम श्योर आप सबको बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हुआ होगा, और आपने भी जो रेकी के बारे में, हीलिंग प्रोसेसेस के बारे में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी बहुत बारीक एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपने कुछ ऐसा सीखा है और आपको ऐसा एहसास हो अंदर से कि यार आज से मैं ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ज़रूर करूँगा जो सोल्यूशन पूरन जी ने बताए हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके साथ साथ जितने भी लिंक है पूरन जी के, जो सोशल मीडिया के, जो बाकी जितने भी लिंक है, मैं वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज़ 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 आप इनको फॉलो ज़रूर करना। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं वापस से बोल रहा हूँ, क्या होता है जब आप एक एनर्जी डायरेक्टली लेते हैं, जो एनर्जी मैं रिसीव कर रहा हूँ,
वो एनर्जी अगर आपको डायरेक्टली मिलेगी तो एक प्रोसेस ज्यादा क्लियर हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में उतनी एक लिमिटेड बात हो सकती है, बट इसके तो बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं, है ना। उन सबको जानना है तो आपको अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा और आपको लगा कि नहीं ये इंसान है जो मेरी लाइफ में बहुत बदलाव ला सकता है, तो डायरेक्टली आप उनको फॉलो जरूर करना। सारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और मैं, अगर आपको लगता है कि इसको और अलग पहलुओं पर आपके कुछ सवाल हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रेकी से रिलेटेड और भी सवाल है, डायरेक्टली भी आप इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करके पूछ भी सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि वो सवाल मैं ही पूछूं तो आप पार्ट 2 भी कमेंट करना, सबके साथ हम पार्ट 2 करेंगे। क्योंकि मुझे बहुत मजा आया और मुझे सच में एक ऐसा लग रहा है कि एक मैं हील होके जा रहा हूं एक अलग लेवल पर आज आपसे बात करके। क्योंकि आपसे बात करना इतना, क्योंकि वो जो आपके चेहरे पर वो शांति है ना, वो पीस है, वो मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, अपने पॉडकास्ट में बुलाया। थैंक यू सो मच। आपके जरिए आप हजारों लाखों लोग इसको देखेंगे तो उनकी भी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ नया सीखने को मिले, बस मेरी भी यही मनसा थी। एंड थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।